नमस्ते, चार्वक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 फाइनली नोटिफाई हो गई, पार्लियामेंट में ने भी पास कर दिया, लेजिस्लेशन ने भी पास कर दिया, सब कुछ हो गया। सो अब वो लॉ बन गया। तो ठीक है, इंडिया में तो डिस्कशन हो ही रहा था, मगर कुछ दिन पहले मैंने कुछ इतने अब्सर्ड किस्म के आर्टिकल्स पढ़े, एक डॉन में पढ़ा और एक वायर में पढ़ा। मैं इतना हंसा, मगर वायर वाला आर्टिकल पढ़ के तो कसम से मैं सोफे से गिर गया। मैंने बोला यार, इससे फनी चीज तो मैंने लाइफ में नहीं पढ़ी कि मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। सी, दिस वाज माय इंस्पिरेशन टू रीच आउट टू हारिस। आई वाज लाइक यार, इसमें बात करनी पड़ेगी, दिस इज जस्ट टू मच। सो वायर, पहले तो शाउट आउट टू वायर कि वायर एक्चुअली तालिबान के पास गया पूछने को कि आपका क्या मत है सीएए के ऊपर। तो वायर के एक इंटरव्यू में तालिबान कहती है सीए शुड बी फॉर ऑल persecuted people irrespective of religion. Taliban spokesperson also claimed there is no persecution of Sikhs and Hindus in Taliban ruled Afghanistan. So Haris, पहले तो इससे स्टार्ट करते। अगर मैंने भी इंग्लिश की वीडियो बनाई, मेरा ख्याल आज अभी 2 घंटे में रिलीज हो जाएगी। उसमें यही मैं बात कर रहा था कि चलो गोरे लेफ्टिस्ट बोलें या इंडिया के लिबरल्स बोलें तो चलो एक चीज समझ आती है। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, ये सीएए को तो इन्हें टोटली डिसमिस करना चाहिए। इन्हें कहना चाहिए भाई हमारे तो मुल्कों में कोई हिंदू, क्रिश्चियन, कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन वो ये आगे से कहते हैं कि नहीं, अगर करना है तो सारों को लेके जाओ। यानी जिन मुसलमानों को हम पेल रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उनको भी ले जाओ आप। यानी इनका तो एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए कि कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हमारे मुल्कों में नहीं है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। तो ये ऑब्वियसली अफगानिस्तान में अब तालिबान अब आपको लेक्चर देंगे। ये मुझे एक याद आ रही है, इनकी कोई एजुकेशन के ऊपर एक एजुकेशन मिनिस्टर थी, वो पता नहीं उसका कोई, पाकिस्तान में जब वो आया था एक एजुकेशन का, उस वक्त इमरान वो थे, तो इमरान खान ने था, तो उसमें पता नहीं उसको लेक्चर दे रहे थे कि औरतों की एजुकेशन वगैरह के ऊपर। आई कांट रिमेंबर द डिटेल्स, हमने इंग्लिश में शो में उस पर तबसरा किया था। वो हर हर हफ्ते ना कोई कॉमेडी खबर आती थी कि यार अब ये तालिबान आपको लेक्चर देंगे, कोई इनको शर्म भी नहीं है तालिबान। नहीं, मगर मजे की बात है ना, ये पूरा पढ़ने वाला है। इन अ स्टेटमेंट टू द वायर, तालिबान स्पोक्सपर्सन एंड हेड ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा, सुहेल शाहीन सेड, quote, this should apply to all, whether they are Muslims, Hindus, or Sikhs. When asked for clarification on whether he was referring to India CAA, Shaheen affirmed, yes, it should be for all who are persecuted in their countries. मतलब यार, इनको शर्म भी नहीं आती, ये लोग ऐसी बातें करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। कितने कितने सिख्स और हिंदुओं को वो इंडिया ने लिया था जब ये तालिबान आए थे? आई थिंक देयर वर लास्ट फ्यू कुछ, हंड्रेड्स। हाँ, फ्यू हंड्रेड थे, क्योंकि बाकी तो रहे ही नहीं ना, यहाँ मार डाले गए, यहाँ कन्वर्ट कर दिए गए। हाँ, वो मुझे याद है, वो सिखों का जो था, वो बेचारे बहुत थोड़े से सिख होते थे, मुझे उसमें उनके बड़ी गुरु हैरत हुई ग्रंथ कि साहब को, और देखा हमारे मिनिस्टर कैसे इज्जत से सर पे गुरु ग्रंथ साहब रख के लेके आए थे। हमारे मिनिस्टर गए थे खास इसमें उसको इसमें लेने। एक पॉइंट ये है जो कि इसको वैसे ऑन पेपर लगता है ऐसे है कि डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन मैं इस पर देख रहा था, आपको पता है इटली के भी लॉ में ऐसे है कि अगर कोई अपनी इटालियन ब्लड लाइन शो कर दे ना इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर इटालियन सिटीजनशिप। इसराइल का सबको पता है कि अगर कोई भी यहूदी पूरी दुनिया में, लेकिन ये इंडिया का इसलिए थोड़ा डिफरेंट है और बेहतर है कि इन्होंने अगर सिर्फ हिंदुओं को कहा होता ना कि जो हिंदू रहते हैं इन एरियाज में, तो फिर हम कहते हैं यार ये क्या है भाई, ये थोड़ी सी दो नंबरी हो गई। अब इन्होंने उसके अंदर क्रिश्चियंस भी रखे हैं, पारसी भी रखे हैं, जिनका हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई अगर नहीं है। आपने हाँ, जिनको अगर आपने खींच खांच के कहना कि चलो इन्होंने बुद्धिस्ट को भी अपने अंदर डाल दिया है, सिखों को भी डाल दिया और कह दे इंडिक रिलीजन्स, लेकिन इन्होंने पारसियों को डाला, इन्होंने क्रिश्चियंस को डाला, जिस पे बहुत सारे जो अगर कोई हिंदूज हैं उनको क्रिश्चियनों से तकलीफ होती है कि भाई ये आप मिशनरी वगैरह जो आप करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उन सारों को डाला। तो अब मुस्लिम कंट्री से मुसलमानों को निकालना, दैट डजंट इवन मेक एनी सेंस। हाँ, एक क्रिटिसिज्म ये है कि इसके अंदर उन्होंने एक्स मुस्लिम्स को नहीं डाला। अच्छा, वैसे दूसरा मैं पूछ रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि इस लॉ का जो अमेंडमेंट है वो मेजर अमेंडमेंट यही है ना कि 11 साल की जगह आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, यू नो। 6 साल, 6 ओके, साल। 6 साल वेट करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि ये उनके लिए जो 2014 तक आए थे 31 दिसंबर, तो उनके तो 11 साल वैसे ही पूरे हो जाने अब अगले साल। सो और इज इट इंडेफिनिट कि अब जो भी जाएगा उसको 6 साल वेट नहीं, करना पड़ेगा? इनफैक्ट यही तो मैंने कहा ना, इस कानून के दो बहुत जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये 2014 की जो डेट है, 31 दिसंबर 1 दिसंबर। 2014 की,
ये जो अजीब किस्म की एक इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है कि इसके पहले जो आए उन सबको हम फास्ट, बेसिकली क्या है, लोगों को इतना तक नहीं मालूम, इंडिया में ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई बाहर का भारतीय नागरिकता नहीं ले सकता है, ले सकता है। अदनान 11 साल बैठे सामी, वो। हाँ, अदनान सामी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अदनान सामी एक पाकिस्तानी है ना, मुसलमान। ओरिजिनली अदनान सामी द फेमस पियानो प्लेयर समी। एंड सिंगर, हाँ, तो वो तो वो तो पाकिस्तानी था, उसको भारतीय नागरिकता चाहिए थी, उसने 11 साल वेट करके उसने लिया। ये जो कानून क्या कर रहा है मालूम है, ये प्रावधान सिर्फ इतना कर रहा है कि इन्होंने क्या कहा कि इस समय अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब जो लोग हैं, इनको ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कंपेयर टू अदर एथनिक माइनॉरिटीज। तो इसके लिए इन लोगों को हम जल्दी से फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं है। अगर आप एक पाकिस्तानी अहमदी हो और आपको भारतीय नागरिकता चाहिए, आज भी अगर तू दिल्ली में जाएगा ना, दिल्ली में अफगानी कॉलोनीज है, वहां पे सिर्फ अफगानी रहते हैं, रेफ्यूजीज रहते हैं, अफगानी, प्रॉपर अफगानी मुसलमान रहते हैं उधर, और उनको आज भी नागरिकता का रास्ता है। वो 11 साल वाला है। अब जैसे तस्लीमा नसरीन है, शी इज अ बांग्लादेशी एथियस्ट, राइट? तो तस्लीमा नसरीन ने खुद नहीं ली भारतीय नागरिकता, उनको ऑफर की गई थी, उन्होंने स्वीडन की ली, उनकी मर्जी। मगर मजे की बात देख, आज भी तस्लीमा नसरीन रहते भारत में है, वो स्वीडन में नहीं रहती हैं, वो भारत में रहती हैं, मगर उन्होंने नागरिकता स्वीडन की ली। दूसरा, तस्लीमा नसरीन है बंगाली। गेस व्हाट, द लिबरल बैशन बंगाल, जहां पे लेफ्ट विंग सरकारें नॉन स्टॉप रही है, भारत भाजपा की कोई सरकार नहीं हो उस प्रांत में, भाजपा ने आज तक कभी बंगाल में राज नहीं किया है, भारत के बंगाल में। वहां पे तस्लीमा नसरीन नहीं जा सकती हैं, उनको बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट नहीं वो आने देती है और कहती है हम आपकी सेफ्टी गारंटी नहीं देते हैं। जब तस्लीमा नसरीन हैदराबाद में गई थी, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता और उनका भाई भी था शायद उसमें, मुझे ये याद नहीं है, एलिजेडली इसके लिए मैं बोलूंगा, वो लोग जाके तस्लीमा नसरीन के कार्यक्रम को भंग करते हैं और उनको बोलने भी नहीं देते हैं। तो ये टुच्चे लोग, जिनको एक तस्लीमा नसरीन हजम नहीं होती, ये किस मुंह से बोल रहे हैं यार? नहीं, लेकिन इसकी क्या फिर ज़रूरत क्या हुई? आई मीन अगर कोई भी जाए, जो नॉर्मल पुराना 1994 का जो सिटीज़नशिप एक्ट है, उसके हिसाब से यू हैव टू वेट फॉर 11 इयर्स। ये वाला जो है, ये जो 2014 तक आए थे, उनकी फास्ट ट्रैक कर दी जाएगी, व्हिच इन एन आइडियल वर्ल्ड इट शुड हैव बीन विदिन 6 इयर्स। वो तो 6 साल तो गुज़र गए। तो अब इस साल अगर देख लेंगे तो इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट लगभग 11 इयर्स एनीवे, तो उसको सिर्फ फास्ट ट्रैक ही करना। सो ये इतना पॉलिटिसाइज हो गया, इसका मकसद क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? या तो हो ना ये इंडेफिनिट हो अब से सबके लिए, कि जो भी नॉन मुस्लिम परसिक्यूटेड माइनॉरिटी आती है, दे विल गेट their सिटीजनशिप विद इन 6 इयर्स। मैं देखो, मैंने अभी मेरे पास कोई ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सरकारें कई बार ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं देती इन चीजों में। मगर जब मैंने सरकार में अंदर बात की, उन्होंने मुझे समझाया कि कुशल 2014 का कट ऑफ इसके लिए रखा है कि पहली बात है, शेयर वॉल्यूम ऑफ नंबर्स हमें मैनेज करने को नहीं होगा, तो पहले हम ये जो पहले 2014 के आए हैं नंबर्स, उनको मैनेज करेंगे। उसके बाद हर 2 साल 2 साल 2 साल, क्योंकि ये पेपर वर्क का प्रोसीजर होता है, पेपर वर्क का को वेट करना होता है, फिर उनकी बैकग्राउंड चेक करने होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। इसके लिए हम धीरे धीरे करके नागरिकता देंगे, हम एक साथ नागरिकता नहीं दे सकते हैं, हमारे पास उतना ब्यूरोक्रेटिक वेरविथॉल नहीं है, उन्होंने ये कहा। दूसरा, एवरीबडी हु कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, मैं तुम्हें खुला कह रहा हूं, हैज टू बी वेटेड कंप्लीटली। सो ओह या। वुड यू हैव अ फ्री राइडर प्रॉब्लम, would you have other kinds of problems? तो इसके लिए they are not going to just open the gates, even if the situation demands opening of the gates, they are not going to do it. The government is not stupid, boss. The government is not stupid. और अब तो पाकिस्तान से वैसे भी जो पाकिस्तान जिस हालत की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ, तो वैसे यू यू स्टार्ट गेटिंग इकोनॉमिक माइग्रेंट्स टू। सारे मोमिनीन्स कहेंगे यार, अब इंडिया कहेंगे यार आपको एक मुल्क दे दिया था, फिर इधर आ रहे हो। और दूसरा एक हारिस, जो बहुत बड़ा अंतर है ना, अगर आप वो 11 साल वाला प्रोसीजर करते हो ना, अब उसमें उनका एक और उत्तर क्या था कि
ये डॉक्यूमेंटेड है। ये इवन हमारे जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने एक एएनआई के साथ अभी रिसेंट एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एक आधे घंटे के इंटरव्यू में एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमारी नॉर्मल सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और इसमें ये है कि ये लोग भाग के आए हैं। तो जो भाग के आता है ना, वो सब कुछ छोड़ के आ जाता है, तो उनकी एकदम बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये एक्ट उनकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कम कर देगा और इनको फास्ट ट्रैक कर देगा। देख क्या होता है मालूम है, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है आपके पास, समझ ले, आने का, तो आप यहाँ पे आओगे, आपको अगर नागरिकता नहीं मिलेगी ना, तो आपको देख, भारत में भी वेलफेयर स्टेट तो है ना। अब ये बेचारे जो आते हैं ना, इनको वेलफेयर कुछ मिलता नहीं है। दे हैव नो सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट अपैरेटस, राइट। आज होता क्या, मैंने भी, आई एम नॉट किडिंग, मैंने डोनेशन दी हुई है यार, दिल्ली में जो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, हिंदूज हैं, उनको मैंने डोनेशन दी हुई है। कभी एक बार एक ड्राइव निकली थी कि इनके सोने के गद्दे भी नहीं थे टू स्लीप, तो गद्दों के लिए फंड रेसर हुआ था, तो मैंने मैंने पैसे भेजे थे तभी। एक बार हुआ था कि भाई इनको कोई सरकार से कोई वेलफेयर नहीं मिल सकता क्योंकि ये पाकिस्तानी है, तो एक काम करते हैं कि चाय बेच लेंगे साइकिल पे, तो साइकिल खरीद दे के देंगे। चाय के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, बेसिक केपेक्स जो इनका होएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट, या एक टिक्की की स्टॉल लगा लो, दिल्ली में जाके किधर बेच दो, उस किस्म की जो मदद करनी है। तो समाज इनको मदद कर रहा है। दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, उधर जाके देखने लायक है, उधर जाके वहां पे रहते हैं ये लोग, उनको जाके आप देखो। तो ये आज अगर इनको नागरिकता मिलती है ना, तो फिर इनको बहुत सारे वुमेन रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स, मेन जनरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ये सब का बेनिफिट मिलेगा, जो आज इनमें से एक इंसान को भी नहीं मिल रहा है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज एलिजिबल फॉर दैट until they don't become a citizen of India, which is why हमारे भारत की सरकार ने बोला कि इनको अभी फटाफट करो। और यार नंबर्स बहुत कम है, ऐसे लोग बोल रहे हैं करोड़ों आ गए, करोड़ों नहीं है यार, देयर आर few thousand, that's it. Mm. It doesn't make any sense. But जो जो इसमें हैरत की बात यही आती है कि पूरी दुनिया में सिटीजनशिप जो होती है, यस, इट इज योर, आई थिंक इट इज अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इन द यूएन के ह्यूमन राइट्स चार्टर में, कि इट इज योर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट टू अप्लाई फॉर असाइलम। टू बी ग्रांटेड असाइलम इज नॉट अ ह्यूमन राइट। आई मीन दैट इज अ प्रिविलेज। जो आपको सिटीजनशिप मिलती है, दैट इज अ प्रिविलेज, इज नॉट योर राइट। एंड अगेन ये ऑन पेपर it seems discriminatory, लेकिन you know desperate times call for desperate measures. It is counterintuitive कि जब एक आपको मुसलमान मुल्क दे दिया, अब उसमें से मजीद मुसलमानों को निकाला जाए। एंड आई थिंक, मैं तो बल्कि अभी जो मैंने अपने एक इसमें कहा कि अभी जो दुनिया, जो वेस्टर्न दुनिया है, उनको भी इसमें कुछ सीखना पड़ेगा कि ज़ाहिर बात है इंडिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन, एक नॉन मुस्लिम कंट्री में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी इंडिया में रहती है। अब इनको कैसे डील करना, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में इस वक्त थरथल्ली एक ही कौम ने मचाई हुई है। एंड यू नो इट्स सैड कि एक कम्युनिटी है जो अपने आप को रिफॉर्म करने में उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। सो यू कांट, नॉट एवरीवन कैन पिक अप दिस स्लैक। तो आई डोंट नो, दिस इज अ ट्रिकी वन, लेकिन आई थिंक दैट्स फाइन। अगर ये इसको यूनिवर्सल भी बना दिया जाए ना, नॉट जस्ट 2014 पे, यू टोल्ड मी कि इसकी क्या वजह हो सकती है, कि ऑब्वियसली बैकलॉग होगा, बहुत सारा काम होगा, लेकिन अगर वो ना अगर इसको यूनिवर्सल भी बना दिया जाए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एक चीज जो मुझे मोदी सरकार की अच्छी लगती है ना, वो कर देते हैं, वो अब करके निकल जाते हैं आगे। दे डोंट ट्राई टू अपीज एज मच। जैसे पहले सीए का जो जब पहले जो राइट्स हुए थे और इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस वक़्त लगा ऐसा था वो पीछे हट गए हैं। फिर फार्मर का जो बिल आया था, उस पे लगा था जी पीछे हट गए हैं। फिर उन्होंने लगा दिया दोबारा से। सो आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि ये जो आप जो भी सिग्नल दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। वो आप और देख लो पूरी दुनिया में हो रहा है। अब यूके में देखो, ट्रम्प आ रहा है, वो भी कह रहा है कि मैंने इन सारों को ढूँढ-ढूँढ के इनको वापस भेजना है, इनको डिपोर्ट करना है। यूके ने भी एक्सट्रीमिज़्म की डेफिनिशन चेंज की है। और वो बार-बार इनके ऊपर वो नए तरीके ढूँढ रहे हैं कि इनके ऊपर किस तरह इनको काबू में लाया जाए, क्योंकि ये बाज़ नहीं आते भाई। आई एम सॉरी, आई हैव टेकन अ मच मोर फर्मर स्टांस, प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ अक्टूबर 7। ये जो पोस्ट अक्टूबर 7 वर्ल्ड देखी है ना, कि इसमें देख लिया कि कोई, देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ रीज़न, दिस इज़ द मोस्ट ट्राइबलिस्टिक कॉम इन द वर्ल्ड राइट नाउ।
ये अपनी ट्राइब से बाहर निकल के नहीं देखते उसके। हाँ, जब अपने ट्राइब के अंदर होते हैं फिर अपने इनके फटे चलते रहते हैं। वो जो मीम है बड़ा फेमस, लास्ट मोमेंट ऑन अर्थ, वो अपने उसका पैर में तलवार है, हाथ में तलवार है, आपस में लड़ा रहा। सो आई नो, यू नो, लाइक इट दीस थिंग्स साउंड लाइक वेरी प्रेजुडिस्ड, लेकिन मुसलमानों को अंदर से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, वरना ये चीजें पूरी दुनिया इनके एक ही कौम के खिलाफ इकट्ठी हो रही है। और ये चाहे जितना मर्जी रोना धोना मचाते रहे, जो हम हमारे पे इस्लामोफोबिया वगैरह, इट डजंट मेक। जब गोरा जिसने अपने अपने बॉर्डर्स पूरी दुनिया की कौमों के लिए खोल दिया, सारी दुनिया के लोगों के लिए खोल दिए, उसके अंदर मुसलमान भी थे, सिर्फ वो एक कौम है जिसको सबसे ज्यादा पंगा है उनसे। कोई अब वो जो एंटी इंडियन या जो स्टेरियोटाइप्स वगैरह होते थे वो अभी भी हैं, लेकिन वो उनको कोई ऐसी ऑर्गेनाइज उनके खिलाफ मूवमेंट नहीं है। चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अब अमेरिका हो, वो सिर्फ, हाँ, इंडियंस को एक लोग बदनाम करते हैं बाहर की दुनिया में, कनाडा में वो जो आपके खालिस्तानी भाई हैं, खालिस्तानी। वो हाँ। वो मैंने उनको नीचे, गोरों को नीचे देखा है। वो ये थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स इंपोर्ट हमने कर लिए यहाँ पे, व्हाट डू वी हैव टू डू विद दिस। लेकिन उसके अलावा आप जहां पर भी देखते हैं वहां पे मोमनों से सारे परेशान हैं। अच्छा, फिर मेरे को एक और हंसी आई थी, ये यार डॉन में छपाई है यार, मतलब मान गया मैं क्या, मतलब यार ये तो मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ। ये डॉन में छपा था 15 मार्च को, मतलब ये 5 दिन पहले ही आया है हारिस, 5 दिन पहले ये आया है। सो जी, पाकिस्तान कंडेम्स इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी पढ़ने वाले कोर्ट्स हैं। एविडेंटली द लेजिस्लेशन एंड रेलेवेंट रूल्स आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एज दे डिफरेंशिएट अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन Mumtaz Zara Baloch said at a weekly media briefing while commenting on the controversial Indian law. ओ यार, मिस बलोच आगे आगे सुनने वाला है। Notably, Ms. Baloch says these regulations or laws are premised on a false assumption that minorities are being persecuted in Muslim countries of the region, and the facade of India being a safe haven for minorities. The spokesperson criticized the BJP-led government for its role in the political, economic, and social victimization of Muslims and other religious and social minorities within India, including Dalits. Quote: the discriminatory steps further expose the sinister agenda of transforming India into a Hindu Rashtra, Ms. Baloch said. Uh, ऐसा क्या कहना है यार तुझे एज अ पाकिस्तानी इसके बारे में? I mean, it's a typical propaganda जो बेचते रहे, and it sells, and I think maybe they actually believe in that. I sometimes think, is it just conscientious propaganda या फिर they actually believe in it? I think they actually believe in it. They cannot rise above it and they cannot see their own faults. ये अपनी गलतियां नहीं देख पाते। अभी देखो, अभी ये खबर आई है कि अफगानी जो पाकिस्तान में जो पैदा हुए हैं पाकिस्तान में, राइट, जिनको इमरान खान ने कहा कि हमने इनको सिटीजनशिप दे देनी है वगैरह वगैरह, आई डोंट थिंक इट फॉर्मुलेटेड, बट ही ट्राई टू टेक सम स्टेप्स। अब कुछ पाकिस्तानी जो यहाँ पे अफगानी जो यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए, वो फौज में सर्व कर रहे थे। तो अभी स्टेटमेंट क्या आई है जी पाकिस्तान के डिफेंस डिपार्टमेंट से, ख्वाजा आसिफ से, कि claimed that Afghan nationals living in Pakistan had managed to join the army, with one individual even reaching the rank of captain before they were dismissed. अब इनको आईडी कार्ड्स भी मिले हुए थे, दे आर बॉर्न इन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग पैदा होते हैं उनको वहाँ पे, आई नो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में थोड़ा उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन का मसला होता है, दिस इज व्हाई यू हैड CRA एज वेल। लेकिन यहाँ पर इनको आईडी कार्ड्स भी मिल गए। एनीवन कैन एंटर आवर नेशन, लिव हियर फॉर इयर्स, गेट आईडी कार्ड्स एंड इवन जॉइन द आर्मी। तो आप अब क्यों उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों को, जहाँ पे ड्यूरन लाइन जो थी आपने, ओके फेयर इनफ, यू थिंक दैट इज अ बॉर्डर नाउ, स्पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक, यू नो, कॉलिंग द कैटल ब्लैक, इनका कोई, इनकी इनकी कोई कोई इनकी बेसलाइन नहीं है, इनकी कोई यार्ड स्टिक नहीं है। बस ये इन्होंने जो प्रोपेगेंडा करना होता है उसके ऊपर उल्टा बोल देते हैं। आई अगेन, लाइक, आई थिंक दुनिया उस मोड़ पे आ गई है कि यू हैव टू टेक अ पोजीशन। You either say, okay, you know what, this is what we're going to do. You can jump up and down, you can cry, jitna marzi road ho, jitni marzi cheekhe maro, we're not going to care about this. And I think India is probably at that point, or West भी उस point पे आ गया। क्या पाकिस्तान यार, मेरे को है ना कुछ अभी एक दो क्लिप्स मेरे को प्ले करनी है, क्योंकि मैंने तेरे से ही सीखा।
बाय द वे, हाँ? कि तो अच्छे क्लिप्स, मैंने तेरे की क्लिप्स बजाने वाला कार्यक्रम मैंने सीखा। ये है ना, मैंने एक वीडियो, ये मैं प्ले करूंगा और उसके बाद बात करते हैं। ये वीडियो अच्छा। देखो। कि काश मैं सॉरी, And I do celebrate 14 एक मिनट, स्टार्ट से सुनते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। when I do celebrate 14 अगस्त, तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। कभी कभी ऐसा अब बोलो। ये ये बड़ा ये This is पूरी a- एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री है। ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी में पाकिस्तान के हिंदुओं की, और ये कहते हैं ना व्हाट इट मींस फॉर देम टू कम टू इंडिया। तो इन कमीनों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये पाकिस्तानी हिंदूज जो आए हैं अभी इंडिया में, ये तो खैर बाहर थे। I think अरे we मिठाइयाँ are बांट रहे हैं for और पटाखे फूट रहे हैं। जो आज लंबे समय के बाद ये कानून जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, और इससे हमें जितने भी हमारे विस्थापित बंधु हैं उनको जो लाभ होगा, दिस इज व्हाट इट मींस टू देम। वो नाच रहे हैं यार। मतलब एक वाहियात इंसान होने की भी एक सीमा होती है यार। मतलब दिस इज इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि कोई इतना वाहियात, बदतमीज, बदतजीब होगा कि वो इंडिया को इसमें प्रवचन देगा। Oh no, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर ही नहीं ना सकते। उनकी तो इट्स नॉट इवन वर्थ एड्रेसिंग देम। लेकिन जो जो इंडियन जो सेक्युलर्स हैं, उनका ये पॉइंट है कि इंडिया हमारा सेक्युलर कंट्री है, हम यहाँ पे रिलीजन की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सो हाउ डू यू काउंटर देयर आर्गुमेंट? अच्छा, सो उसका सबसे पहला आंसर ये है कि ये एक्ट इज नॉट डिफाइनिंग ऑल नेशंस, राइट। ये एक्ट सिर्फ एक बहुत बड़ी एक, यार हारिस मेरे को एक बात बता, हम पार्टीशन को भी डिनाई कर दें क्या? पार्टीशन क्यों हुई थी? पार्टीशन हुई थी किसके ऊपर? मजहब मुसलमानों पर। के ऊपर। मतलब हम ये मतलब अभी मैं आज गालियां दूंगा, मतलब क्या हम इतने चूतिए हैं क्या कि हम अभी अपने आप को ये भी ना बोले? I'm sorry, I'm swearing. I try not to swear, but it boils my blood कि यार आप हमको कितना चूतिया समझते हो यार। एक बार आपने वो चेक कैश कर लिया, आपने ले लिया हमारा लैंड। हाँ वो लैंड था, मेरी नानी रहती थी लाहौर में, तो मैं बोलूंगा मेरा लैंड था, मैं क्लेम कर सकता हूं। या सालो एक तो लैंड लेके चले गए, उसके बाद अभी बोलते हो वापस लो। अरे क्या यार, और अभी और भाई अभी तो रुको, अभी जब इनकी पॉपुलेशन 30% पे जाएगी फिर कहेंगे हमें 30% हिस्सा और दो। हमने एक और इस्लामिस्तान बनाना यार है। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट है? पहली बात, इंडिया किधर भी नहीं बोल रहा है कि बाकी लोग आके इंडिया में नहीं रह सकते हैं। आप आओ, आप अप्लाई करो, आप रहो। नंबर 5 नहीं, उनका आर्गुमेंट ये कि फास्ट ट्रैक, आप जो फास्ट ट्रैकिंग की भी जो कंसेशन है, दैट इज फॉर नॉन मुस्लिम। व्हाई हैव द मुस्लिम डिस्टिंक्शन? इन माय ओपिनियन, मेरा ख्याल से जो इसका रिबटल ये बनता है कि दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट ग्लोबल। ये एक ग्लोबल सारी दुनिया के लोगों के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया। ये एक स्पेसिफिक खित्ते के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस किया, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है कि जो इमीडिएट माइनॉरिटीज हैं, जो कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, दे बेयर द ब्रंट ऑफ इट। अहमदीज आर एन एक्सेप्शन दो, अहमदीज आर अ लिटिल एक्सेप्शन। यानी फिर तो आप शियों को भी डाल देंगे बीच में, फिर तो आप अभी बरेलवियों, देवबंदियों और उनकी अहले हदीसों की अगर लड़ाई हो जाए तो आप उनको भी डालने लग देंगे। भाई ये क्या बात हुई? भाई गेट योर हाउस इन ऑर्डर। जो आपके मुसलमान है आप उनको आपने, चलो अगर जो आपकी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखना तो अपनी का ही रख लो। जो बेचारी नॉन मुस्लिम है उनको इंडिया संभाल लेगा, जो मुसलमान है उनको तो खुद संभाल लो। सो श्रीलंकन हिंदूस नहीं है इसमें भाई, श्रीलंकन हिंदूस नहीं है, बर्मीज हिंदूस नहीं है, बर्मीज बुद्धिस्ट नहीं है, और भी तो भूटान के लोग नहीं है, नेपालीज नहीं है,
उसका तो देख, इनको बेसिक प्रॉब्लम क्या है मालूम है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये। Indian left hates Hinduism. I say this with no shame now. They have a passionate hatred for Hinduism. और उनको किधर भी अगर किसी हिंदू का 5% भी फायदा होते दिखता है ना, उनको टट्टी आनी शुरू हो जाती है और उनसे सहन नहीं होता। नहीं, ये जो लेफ्ट जो है ना, ये पूरा एक ग्लोबल लेफ्ट जो है, ये इनकी वाकई एक बड़ी अजीब किस्म की मेंटालिटी है, which I can't make any sense out of it। और ये जो अक्टूबर 7 के बाद का जो हुआ ना, उसमें ज्यादा आंखें खुली हैं कि रीजन मैटर नहीं करता, इनका सिर्फ डाइकोटमी है कि एक ओप्रेसर और एक ओप्रेस्ड है, जिसकी डेफिनेशन ये खुद ही सेट कर लेते हैं, व्हाटएवर दे कैन रीजनेबली अराइव एट, एंड दैट्स इट, दैट बिकम्स अ डॉगमा। उससे वो टस से मस नहीं होते, दे ओवरसी, दे ओवरलुक ऑल नुआंसेस, और बस उन्होंने जो बना लिया डेफिनेशन एंड दे स्टिक टू इट। सो ये सारे ये पूरा ही एक ग्लोबल लेफ्ट जो है ना, वो इंडिया का लेफ्ट हो तो आप इस पे बात कर रहे हो, वो पाकिस्तान का लेफ्ट है, वो उनका भी एक अजीब ही अपना मसला, और जो वेस्टर्न लेफ्ट है उनका भी एक मसला, वो भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर फैलता है। पाकिस्तान के लेफ्ट का ये 3 मिनट है, प्लीज ये सुनने लायक है। मतलब ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस में मैंने 2 क्लिप को मिक्स किया है। पहला क्वेश्चन है शहजाद का, और फिर वो बीच में करता है, मैंने वो सब निकाल दिया, और फिर मैंने उसका एक एक्सेप्ट रखा है आंसर का। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज, it is not outrageous, but it shows that even their scholars don't understand. It is next level ignorance यार। और ये मैंने जानबूझ के ये पूरी क्लिप रखी है 3 मिनट की, ये देखने वाली है, लोगों को समझ में तो आए होता क्या है साला, क्या क्या बातें होती है, ये देख जरा। का कहना कि इंडिया जो आज कर रहा है या पिछले कुछ सालों में कर रहा है, इट्स अकिन टू द एक्सपीरियंस पाकिस्तान हैड 1947 के बाद। हमने वही सिटीजनशिप एक्ट उस वक्त कोशिश की। अच्छा, पहले तो एक क्लैरिफिकेशन के कौम मुल्क सुल्तनत मतलब सिर्फ मेरी ही वो नहीं है इख्तरा, और भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, बट आई थिंक जहाँ तक सिटीजनशिप एक्ट का ताल्लुक है ना, सिर्फ तो पाकिस्तान का सिटीजनशिप एक्ट एक्चुअली इट्स ऑन पेपर इज़ अ फेयरली लिबरल पीस ऑफ लॉ। मतलब उसमें कहीं पर भी लॉ में या उससे मुताल्लिक़ा जो फॉर्म्स थे या जो रूल्स होते हैं ना हर एक्ट के साथ, उसके कि उसको ऑपरेशनलाइज करने के रूल्स क्या होंगे, तो उसमें कहीं पर भी मज़हब का खाना नहीं है। लॉ कहीं पर ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की शहरियत सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो कि मुसलमान हैं। इंडिया में जो अब जाकर, और इंडिया में उस वक्त हालांकि अगर आप देखें कि चूंकि नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक ताकत भी थी, सो देयर आर सो मेनी केसेस कि जिसमें अगर कोई मुसलमान it's they start off from an arbitrary position। अब पाकिस्तान की लॉ में बेशक ऐसा ना हो कि आपने डिस्क्रिमिनेट करना है या नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन है, फ्रॉम द आईडी कार्ड टू योर पासपोर्ट, नाउ टू इवन फिलिंग आउट योर शादीनामा, यू हैव टू डिक्लेयर योर रिलीजियोसिटी। आपने हर जगह, अभी पूरी दुनिया में मजाक बना था जब उसने सदर ने हल्फ उठाया था, तो आई बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ मोहम्मद, हर जगह उन्होंने मजहब घुसाया हुआ है। Now again, I think he's headed towards the CAA की जी amendment. Oh जी, you're right. I think they probably don't even understand. Again, this amendment जो है, this is addressing a specific issue. That specific issue को fast track किया जा रहा है. Again, it's not excluding other religions. ये एक specific problem है जिसको address किया जा रहा है. अब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम कहीं पे दुनिया में होती है, आप एक अलग से उसका एंड बनाते हो, फिर आपने सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है एट द सेम टाइम। नो, यू डोंट हैव टू डू इट। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगेन अहमदीज आर एन एक्सेप्शन, बट लेट्स पुट दैट असाइड फॉर अ मोमेंट। वो वहां जो उसकी लीगल डेफिनेशन है अहमदीज की, वो इंडिया में और पाकिस्तान में डिफरेंट। अब पाकिस्तान अहमदीज को नॉन मुस्लिम समझता है, इंडिया उनको नॉन मुस्लिम नहीं समझता। तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, बाकी जगह की प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अफगानिस्तान में क्या है, उधर के अब अफगानिस्तान के देवबंदियों को लेने लग जाए वो ये रिलीजियस परसिक्यूशन के ऊपर अमेंडमेंट है, ये कोई ह्यूमैनिटेरियन इशू के ऊपर नहीं। आई थिंक इन दैट केस द ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट जो है दैट वुड अप्लाई। अगर कोई फर्ज करे कोई वैसे कोई परसिक्यूट हो रहा है फॉर पॉलिटिकल रीजंस और समथिंग, एंड दे समहाउ फाइंड देयर वे इनटू इंडिया, देन इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। अब ये अमेंडमेंट एक्ट जैसे कह रहे हैं जैसे इट ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स। सो दे स्टार्ट ऑफ फ्रॉम ये एक आर्बिट्रेरी पोजीशन इसने ऑन किया हो जी, हमारा बड़ा लिबरल है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, एंड देयरफॉर इंडिया करता है, देयरफॉर इंडिया बैड।
हालांकि नहीं नहीं अगेन और अच्छा, और इनका है ना एक वो जो फेटिश ऑफ नेहरू जी ने ए कितना थे, नेहरू ने ओ कितना, नेहरू ने की कितना सानू भी पता है। सो ओ छो, बाकी का पार्ट सुन, अभी और पार्ट आगे और भी कॉमेडी है, वो सुन। यूपी से, दिल्ली से, वो अगर पाकिस्तान आ गए और फिर उनको लगा कि नहीं अब यहाँ पर हम सेट नहीं हो सकते, तो दे वर इन सम केसेस दे वर अलाउड टू गो बैक, यू नो। उसमें कुरतुलन हैदर एक बड़ी मिसाल है जैसे, और उसमें ज़ाहिर एलीट कनेक्शंस की भी बात है और वो सब, लेकिन और भी ऐसे लोग थे जो वापस जा सकते थे। वो अदरवाइज अगर देखा जाए, वरना तो वो एक दफ़ा अगर पाकिस्तान आ चुके थे, सो इफ़ेक्टिवली उनकी इंडियन शहरियत ख़त्म हो गई थी, और वो अगर यहाँ से वापस इंडिया जाते तो वो बेसिकली स्टेटलेस सब्जेक्ट्स बन जाते। लेकिन नेहरू के दौर में फिर भी एक गुंजाइश थी वो सब थी कि वो वापस ले लिया जाए। तो जो अभी जो चल रहा है, वो जो इंडियन सिटीजनशिप लॉ में चेंजेस हैं, वो तो इस नौइयत की है ना कि जिसमें उनका ये कहना है कि अगर कोई रेफ्यूजीज़ आना चाहते हैं ब्रॉडर साउथ एशिया से, और अगर वो मुसलमान को छोड़कर कोई और अक़लियत हैं, ख़ास तौर पर अगर वो हिंदू और सिख हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा या उनको हिंदुस्तान में जगह दी जाएगी, विच इफेक्टिवली क्रिमिनलाइजेस इंडियाज सिटीजनशिप लॉज एंड बट या सो अकिन टू द जूइश राइट ऑफ रिटर्न, कि अगर आप मतलब दुनिया भर में नहीं, हाँ, बट अगर ये जो हमारे आसपास मुल्क हैं जहाँ जुल्म हो रहा है तो ये लोग आ सकते सो हैं। उनकी रीजनिंग यही थी कि जब उनसे पूछा गया कि भाई आप बाकी लोगों के लिए ये क्यों नहीं करते, यहाँ पर तो मतलब अहमदी भी हैं, उनके साथ भी यहाँ पर परसिक्यूशन हो रहा है, बल्कि शिया मैसेकर भी हो रहा है, तो वो उस पर इनका जो इंडियन स्टेट का तो आर्गूमेंट ये था कि भाई ये मुसलमानों के तो इतने सारे मुल्क हैं, तो इनका हिंदुओं सिखों का तो सिर्फ एक ही मुल्क है, सो इसलिए हम इनको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे या वेलकम करेंगे और बाकियों को हम नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली यू नो इट्स और उसकी फिर जो ओरिजिन स्टोरी की जिसकी वजह से ये शुरू हुआ, वो इट गोज बैक टू 71 एक्चुअली। तो क्या तो अब अगेन इसमें स्ट्रॉ मैनिंग, इतने झूठ है, स्ट्रॉ इतने मैनिंग, झूठ है इसमें, इतने झूठ। पहली बात देखा, उसने कन्वीनियंटली हिंदू और सिख बोला, सिख बोला, उसने हाँ, उसने पारसी नहीं बोला, क्रिश्चियन नहीं क्रिश्चियन बोला। पारसी नहीं बोला उसने। कितने झूठे लोग हैं ये लोग, ये साले टुच्चे हैं ये गांडू लोग। मैं इनको अभी गांडू बोलता हूँ, ये झूठ बोलते हैं अब पढ़ साले जाएंगे हरामखोर। हमारे एलजीबीटीक्यू लोग, पढ़ जाएंगे पीछे तेरे। अरे गांड मत भोसड़ी के साले, मेरा दिमाग खराब करते हैं ये लोग। अभी मेरे को गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, क्यों मालूम है? क्योंकि these bastards lie. The law, if the law was about Hindus, why were Christians allowed in the first place? एंड जब तक लोगों को ये बेसिक चीज हारिस क्यों समझना इतना मुश्किल होती है कि वी कैनॉट एक्सेप्ट Ahmadis, because if we accept Ahmadis as different, we actually accept the definition of Pakistan, which is bigoted, and Indian law thinks Ahmadis are Muslims. What the hell, man? And if you include Muslim persecution as well, then you open your way up for Deobandis, Barelvis. Yeah. तो पाकिस्तान क्यों बनाया फिर? And again, another the major, एक और बड़ा जो मेजर पॉइंट है, जो मैंने इंग्लिश मुझे अब याद आ रहा है इससे, भाई आप लोग तो कहते हैं कि इंडिया बड़ा इस्लामोफोबिक है यार। हाँ? इंडिया में तो जेनोसाइड होने जा रहा है मुसलमानों का, इंडिया में तो बड़े लोग मुसलमान रोज मर रहे हैं, तो ये कैसे आप पाकिस्तानी हो या अफगानी हो जो आप मुसलमानों को ऐसे बुरे मुल्क में भेज रहे हो यार? What is this nonsense? वो रहो थे, थोड़े कुछ ले लियो साडे भी। This is अब देखो, अभी जो बात हो रही है और यहाँ पे ये आ जाएगा लॉ कि साउथ अफ्रीका में जो गोरों के साथ जो ऊपर अब जुल्म हो रहा है, जो रिवर्स अपार्थाइड जो हो रहा है, अब बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जो गोरे हैं, और अभी भी उन्होंने ऑफिशियली फॉर्मलाइज नहीं किया हुआ, लेकिन कोई भी साउथ अफ्रीकन अगर अप्लाई करता है ना ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी, ऐसे मिलती है उसको। अब उन्हें भी पता है कि अगर हम ये इस तरह खोल देंगे साउथ अफ्रीका के लिए, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ गोरों को या बीच में फिर कालों को भी डालेंगे। अब जो स्याफाम लोग हैं, जो अफ्रीकन काले हैं, अब उनके ऊपर परसिक्यूशन का आर्गुमेंट नहीं रहता। हाँ, पॉवर्टी है जो उनकी, वो पीछे रह गए, वो और बात है, लेकिन अब परसिक्यूशन तो गोरों की हो रही है ना, जो व्हाइट फार्मर्स की जो हो रही है। सो व्हेन यू हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, यू एड्रेस दो स्पेसिफिकली। उसी तरह अगेन, अगर ये क्रिश्चियंस और पारसीज को एक्सक्लूड किया जाता होता ना, देन आई वुड हैव बीन विद यू। बट
अब इंडिया तो बीजेपी तो हो जी हिंदू सुप्रेमेसिस्ट पार्टी है, तो वो क्रिश्चियंस को क्यों दे रही है? क्रिश्चियनों के साथ तो बड़ी वहां पे उनको जो जो बहुत सारे जो फार राइट के हिंदूज हैं उनको बड़ी उनसे भी बड़ी तकलीफ है कि ये तो राइस बैक कन्वर्जन करते हैं वगैरह वगैरह. They have a problem with that, but why is this so-called Hindu supremacist party accepting them? So again, I can listen to जो इंडिया का लेफ्ट है, I can listen to their reservations and maybe try to explain to them whether they buy that or not. They probably wouldn't. लेकिन पाकिस्तानी तो ये कर ही नहीं सकते. पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया आपने बड़े सगीर के हिंदू मुसलमानों के लिए, राइट, फॉर द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो आप खोल दें, इंडिया में तो बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों को, आप भी खोल दें कि हाँ भी जो वहां पे परसिक्यूटेड. मजे की बात यह है, नॉट अ सिंगल इंडियन मुस्लिम विल कम टू पाकिस्तान अनलेस ही इज वांटेड बाय द पुलिस फॉर फॉर ब्रेकिंग द लॉ. कोई 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 टुच्चा टुच्चा वो जो कौन था वो जो कराची में जो रहता है जावेद मियादाद का, दाऊद इब्राहिम. हाँ दाऊद इब्राहिम. दाऊद इब्राहिम. उस तरह का कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन शॉन होगा वो आ जाएगा. जाहिर बात है उसने तो पुलिस से बचना है. वो जिसका वो इनकाउंटर पे भी मारा गया था वो आ जाएगा, लेकिन कोई नॉर्मल इंडियन मुसलमान नहीं आएगा. तो आप खोल दें वहां पे. सो पाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, they have no say in the matter. और again, I think they are so insignificant. I love this arrogance from India to a point के we don't care. भोंकी जा जो बोलना, it just doesn't matter to us. It absolutely doesn't matter. वो जो आर्टिकल जो किया था कश्मीर में, कार क्यों निकल गया, चला जा, shut up, fuck off, we don't care. भागो इधर से. They deserve that much contempt from everyone else, not just India, from everyone else. वेस्ट से भी इनको यही चाहिए. वो थोड़े उधर वहां पे थोड़ा और पंगा है, लेकिन वहां पर भी होगा. You mark my words, it's going to happen within the next 5 years or so. या और ये बड़ा ही मैं ये वीडियो देखकर तो मैं हंस के पागल हो गया था. ये थोड़ा 1.5-2 मिनट का है यार. ये कौन है मेरे को नहीं मालूम. मेरे को तो हंसी आ रही थी इसको देख के. रोना भी आया, हंसी भी आई, क्योंकि दुख हुआ कि हिंदुओं के बारे में ऐसी बातें होती है. मगर क्या एक आदमी कुछ बोल रहा है, एक आदमी कुछ बोल रहा है, और वो जो एंकर है पाकिस्तानी लड़की, वो दोनों को कांडी लगा रही है. और ये देखने वाला है. देख ये वाला मस्त. पर उनसे उनके साथ एक थाली में खाना खाया जाता, सच बताएं? नहीं खाया जाता. क्या सैलून वाले उनके बाल काटते हैं? नहीं काट जो सच है भाई, वीडियोस हैं. इस्लाह सके ना, आपका जो YouTube चैनल है ना, इसकी जो व्यूअरशिप पाकिस्तानी होगी वो शायद 10% भी ना. इंडिया की व्यूअर्स लेकर आप सारे इंडिया की बातें करते हैं, फिर अपने सवाल पे नहीं आ रहे. भाई इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया की फेवर के लिए हर बात इंडिया पे, हर बात इंडिया पे. आप यूरोप में चले जाएं. इंडिया की इतनी फेवर कर रही है, सवाल कर रही हूं, पाकिस्तान को बुरा इमेज दिखा रही है. मैं फिर सवाल कर रही हूँ. बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारा मुल्क इतना गंदा है. फिर वही बात, सवाल समझो. गवर्नमेंट इस चीज को नहीं दे रही है. काम शहरी के पास वो हकूक नहीं है. मैं आपको अगर हम शहरी हैं ना, हम आपस में मुतफिक हो जाते हैं. मेरी बात सुनिए. गवर्नमेंट इस चीज को नहीं अवेल कर रही, तो एक आम शहरी बाहर को प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो कीनिया क्यों ना. ऑब्वियस मैं यूरोप जाऊंगा, इंडिया क्यों जाऊंगा? इंडिया क्यों जाऊंगा? यूरोप जाऊंगा. बात उस मुल्क की है जहाँ आपको कोई चीज कहाँ फायदा मिलेगा, आप वहाँ जाओ. मैं इंडिया को नहीं कह रहा. जहाँ पे सिक्योरिटी फील हो, जहाँ आप सिक्योर फील करो. मैं नोटिस इंडिया में सेफ है. मैम इंडिया के पाकिस्तान में सेफ नहीं है. तो पाकिस्तान के अलावा आपको जहाँ जहाँ मिलेगा आप जाओगे. वहाँ उधर भी सेफ नहीं है. तो सारों को पाकिस्तान आए एज अ रिफ्यूजी. भाई ने खुद बताया कि इंडिया का अच्छा एक रेट है इकोनॉमिक वाइज. इंडिया का क्या रेट है आप खुद बता रहे थे. मुल्क में मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी जो इशू है, मैं एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस टाइम फिलहाल इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है. वहाँ ये चीजें आप कह रहे हैं, आप इंडिया की बात नहीं करें. इंडिया की बात इसलिए करें, एक आम शहरी पाकिस्तान का जो है ना इस टाइम, वो पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है. पाकिस्तान में कैमरे की तरफ देखें ना, अपनी बात. ये बंदी इतनी कॉमेडी है. मेरे को इतनी हंसी आई इसको सुन के. मगर तू वो नोट कर, उसकी सड़ इसके लिए रही थी कि आप पाकिस्तान का मजाक क्यों उड़ाते हो. अच्छा वो बोलता है इंडिया में माइनॉरिटी सिक्योर नहीं है. मेरे को एक बात बताओ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पाकिस्तान को एक अमेंडमेंट निकालना चाहिए कि हम भारत की हर माइनॉरिटी को ले लेंगे, पाकिस्तान को अपना सीएए बनाना चाहिए. नहीं बड़े पता है क्या कहते हैं, पाकिस्तान को अपना सीएए बनाना चाहिए और बेशक सिर्फ मुसलमानों के लिए रखे. छोड़ दो दलित को, इग्नोर करो उनको इग्नोर करो सबको, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो बने ही इस्लाम के नाम पर. हम खुद देखो इतनी बड़ी, दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू मेड, इतनी बड़ी पार्टीशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. और आप ये कह रहे हैं रिलीजन की बेस के ऊपर कुछ हो नहीं सकता. भाई ये यहाँ पे लोग हैं, या आप लोग ये देखो, जिस मुल्क में अब ये गोरों के स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के वगैरह,
ये गोरों के स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। गोरे ने भी वो एक उसने सादिक खान को ये कह दिया उसका इंग्लैंड में कि जो लंदन है, सादिक खान जो है वो इस्लामिस्ट के कंट्रोल में है, कंजर्वेटिव पार्टी का था। उन्होंने उसको मजबूर किया कि उसको उतार दिया वहां से उसकी पोजीशन से। आई थिंक दे पुट हिम इन द बैक बेंचेस और समथिंग। एनीवे उसको बड़ा बड़ा हुआ इंग्लैंड में, ठीक है। कोई इस तरह की बात करे तो उसको, ये पाकिस्तान का जर्नलिस्ट क्या बोल रहा इतना खुल के, लिसन टू दिस, देखो ये क्या कह रहा। आ रही है वीडियो? दुनिया और आखिरत अगरचे कि उससे वाबस्ता है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने गां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, नजिस हिंदू औरत यानी एक औरत जो तुम्हारे मुसलमानों के लिए गई है, ये स्मृति ईरानी है, वो हज कर, या स्मृति ईरानी की बात कर रहा है। अपेरेंटली ही इज सम फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आई डोंट नो ऑफ हिम। तो ये स्मृति ईरानी के लिए किस तरह के अल्फाज बोल रहा है, और अभी आगे सुनना अभी क्या कहता है। ज्यादा मुसलमान हज कर सके, कितनी नफरत है, मजहबी नफरत लाता है। सॉरी, दिस मजहब इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नफरत। इसका और कोई काम नहीं है। देख लें जहां जहां पर भी आप देखते हैं मुसलमानों को, इनको कीड़ा होता है, हम सुपीरियर हैं, बाकी हमसे नीचे हैं। उसका नतीजा देखें दुनिया को। हमारे मजे की बात ये है, जब गोरा रेसिस्ट था ना, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था, तो गोरे के पास एक इतनी बड़ी दुनिया थी दिखाने के लिए, देखो हमने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया। उसको भी इसने गलत कहा, उन्होंने खुद ही गलत कह के आगे गए। रेसिज्म को खत्म किसने किया? उन्होंने खुद ही खत्म किया। लेकिन उनके पास कुछ था घमंड करने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। ना इनके पास कोई सिविलाइजेशन है दिखाने के लिए, ना इनके पास कोई कंट्री है दिखाने के लिए, और ना इस टपरगंजू के पास शक्ल है दिखाने के लिए। जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी। क्या अब इसको अगर कोई बंदा कहे कि ये भी वहां पे कैमल मूत्र पीने गया था, वीडियोस पड़ी हुई मैं चला नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि वजूद, लेकिन नफरत फैलाने में सबसे आगे ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? ये फरमाया उन्होंने सही बुखारी 5686 के मुताबिक, कुछ लोग मदीना में आए और उनको उनका जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं किया, तो रसूल अल्लाह ने उनको फरमाया, हुक्म दिया, बल्कि प्रॉफिट ऑर्डर्ड देम टू फॉलो हिज शेपर्ड, यानी अपने जो गडरिया है उसको फॉलो करो, उसके कैमल्स को फॉलो करो, और उनके दूध और पेशाब को पियो, कैमल्स के दूध और पेशाब को पियो एज अ मेडिसिन। ये फरमाया प्यारे नबी ने। लेकिन जाहिल है, भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है, लानत है। सो अब इसके ऊपर कोई क्या एक्शन हुआ? ये जो हदीस दिखाई थी तूने सही थी, मतलब दिस इज अ वेरी हाईली रेटेड हदीस। ओह या इट्स अ बुखारी हदीस, देयर इज नो, इसको तो कोई डिनाई भी नहीं करता, कोई डिनाई नहीं करता। बट द पॉइंट इज कि ये लोग आपको लेक्चर देंगे, कोई करो, कोई एक्शन लेके दिखाओ, जरा दिखाओ कि हाँ भाई हम अपने वकीलियतों को, जहां पे इस तरह का रेटरिक रखा जाए। इमेजिन हाउ द माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान लिव। वो ये तो पाकिस्तान का तो, आई मीन दे हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। सो अगेन आई थिंक इंडिया को यही सही है, काम करो, अपने लगाओ जो मर्जी लगाना है। इनकी कोशिश ये होती है कि प्रोपेगेंडा करें, वेस्ट में शोर मचाएं, यूएन में शोर मचाएं, गोरे इंडिया को पेलें। अब गोरे भी नहीं इंडिया को पेलते हैं अब वो भी कुछ नहीं कहते। ये हर तरफ से नाकाम हो चुके हैं। दे आर अ मैसिव फेलियर बिकॉज एवरीथिंग दैट दे डिड इट वाज नॉट डन इन गुड फेथ। हर चीज प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ की बुनियाद पे किया गया, और इनको बस कश्मीर का कीड़ा था। सो you'll see within the next few years or so कि कश्मीर का भी किस तरह they will drop it, कि नहीं हमें कश्मीर पे बात नहीं करनी, कि कंडीशन बड़ी खराब है। अभी IMF का पैकेज आना और देखना कितनी चीखें निकलनी है लोगों की। खाने को पैसे नहीं है, चाहिए कश्मीर इन्हें। और नहीं, और मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको भारतीय मुसलमानों की इतनी पड़ी है पाकिस्तान में, जो इनकी गवर्नमेंट्स हैं और इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक आया था जी पाकिस्तान एक्सपीरियंस में, वो कहता है, उसको किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आप बार बार आप इंडिया के बारे में बोलते रहते हो, आप अपना आप को संभाल लो। एकदम जेन्युइन बात थी। बोलता मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ। बोला ग्लोबल सिटीजन हो इंडिया, कौन कहता है? पता नहीं कोई शुदाई सी यार, मैं ना दसना तन्नू। वो कहता है ग्लोबल सिटीजन है, ग्लोबल सिटीजन है। और तनु कीनिया वाले वीजा नहीं देते तो ग्लोबल सिटीजन। और नहीं कहता है असी भी बोलना है, असी ग्लोबल सिटीजन है। मैं बोला यार कमाल है, ए कॉन्फिडेंस मैनू भी चाहिए कि मतलब ग्लोबल सिटीजन। मैं बोला यार ये वाला चूरन तो आई थिंक, हाँ ये चूरन मैं बेचा करता था, ये आई यूज्ड टू सेल दिस चूरन। हारिस खलीक था शायद वो आदमी, और उसने बोला था पता नहीं कोई तो एक है बड़ा ह्यूमन, हम ग्लोबल सिटीजन। ये बड़ी एलिटिस्ट किस्म के, ये बड़ी एलिटिस्ट किस्म की इन लोगों की ना सिचुएशन है कि हाँ भाई ये तो वीजा निकाल के कहीं पे भी चले जाएं। तो एंड अगेन लाइक आई एक्चुअली सी माई सेल्फ एज अ ग्लोबल सिटीजन, बट आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन जो लोगों के कल्चरल बायसेस होते हैं। आई नो कि नॉट एवरीवन इज केपेबल ऑफ
पैकिंग अप एंड गोइंग टू, आपको जिस मुल्क में जाना है आपको उस मुल्क की बेसिक वैल्यूज को समझना होगा और उसमें अपने आप को कंफर्म करना होगा उन वैल्यूज के साथ। जो वैल्यूज आपकी और हैं, वैल्यूज आपकी 7वीं सदी के, उससे पूछना था ग्लोबल सिटीजन से कि हाँ भाई आपकी ये जो इस्लामिक वैल्यूज है इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। वहां पे उसने कहना नहीं, हम मजहब तो हमारा सच्चा है, प्यारे नबी हमारे आखिरी नबी है, वो तो उसने कर लेना था तब किथे गया था ग्लोबल वैल्यूज से ग्लोबल सिटीजन। तो ड्रामेबाजी है ये, ऐसी चौंचले, ये मुझे लगता है ये मॉडर्न शेप ऑफ मार्क्सिज्म है, ये जो लेफ्ट की जो है ना, दिस इज I don't know. I can't make any sense out of it. I think the world has truly gone to the dogs. मुझे याद है कि I think it was in 21 May or 22 May. I know I was in London at that time when we spoke on the phone for like 2 hours and you told me कि यार ये wokeism जो है ना, this is a wound that is festering and that's going to be a huge problem. And I don't know if you remember that call. I said यार ये एक छोटा सा फिंसी फोड़ा है, you know, this is like just it'll fizzle out. But boy, I was wrong. You know, ये जो because no, because you see the real world impact of that. ये जो post October 7 के ये जो कुछ हमने ये तमाशा देखा, ये सिर्फ हमने वोकिज्म का रिजल्ट में देखा। वो लोग ये देख हमें और ये इनकी अपनी कोई दिमागी बीमारी है। खैर मैं तो एक चीज दिखाता हूँ ट्विटर पे, यानी जो ये जो सो कॉल्ड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं और इनके सारों के अपने ये अटेंशन जो स्टार्व्ड लोग हैं और इन्होंने अब इनको बस अटेंशन चाहिए होती है, तो जो भी फ्लेवर ऑफ द मंथ होता है ना ये उसके ऊपर घुस जाते हैं, ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेट मी शो यू दिस, ये ऐसे लोग हैं, they will not, the people that they support, the people that they're standing up for, यानी हमास, ये 1 मिनट के लिए नहीं ये बचेंगे। लुक एट दिस, ये सैटरडे 16 मार्च को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ड्रैग शो फॉर पैलेस्टाइन। Look at this. Hosted by Daddy Satan. Daddy Satan. चूतिए लोग साले पहले चुदाई। Can you अच्छा और वो मुसलमान भी बेचारे परेशान हो गए। वो क्या कह रहा है? अब ये देखो ये मुसलमान क्या कह रहा है? उसकी टेंशन तो जेन्युइन है ना यार। हाँ, no, he's right. वो कह रहा है यार ये क्या हो रहा है? सुन जरा इसको। But there's going to be sins in protest. You'll be sitting next to a guy who's going to go and penetrate and sodomize another guy tonight. And you're gonna expect Allah to give you victory because you're standing next to a guy who's gonna literally insert his genitals into another man's back passage. वो कह रहा हमें अल्लाह ताला जो है हमें फलस्तीन में कामयाबी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जो फलस्तीन के लिए जो आवाज उठा रहे हैं वो लोग हैं जो अपना एक मर्द के अंदर डालेंगे। Too much ass fucking happening over here, boys. और ऐसे हमने देखे कई बड़े जलील भी हुए हैं, ये ऐसे कई ना बहुत सारे जलील भी हुए हैं जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट में चले गए ना, ये एलजीबीटीक्यू लोग, उन्होंने छितर मार के उनको निकाला। हमें नहीं चाहिए लेकिन उनकी ये जो पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म है ना, पैथोलॉजिकल है ये जो ट्री हगिंग, वर्च्यू सिग्नलिंग, ये पूरी दुनिया का दर्द रखना, टेंशन लेना, ये ऐसे पागल खोचे किस्म के लोग हैं। देखो भाई, आप उस वर्ल्ड व्यू को सपोर्ट करते हैं जिससे आप एग्री करते हैं, आप हमास को सपोर्ट, ये लोग अगर फर्ज करो ना, अगर आज से ये 2001 में होते तालिबान वगैरह, अब देखो तालिबान की जो कैटास्ट्रोफी हुई है जब तालिबान आए हैं पावर में, एक मॉरल क्वांड्री खड़ी हुई है बहुत सारे जो सेंटर के लोग हैं कि यार हमने इतनी सारी औरतों को अबैंडन कर दिया जो स्कूल जा रही थी, यूनिवर्सिटी जा रही थी, डॉक्टर्स बन रही थी, पढ़ रही थी, बाहर के वीजे लेके उधर से एक एलीट निकल रही थी पढ़ी लिखी जो बाहर के मुल्कों में भी जा सकती थी। लिटरली ओवरनाइट उन औरतों को बुरके पहना के उनको अंदर दबा दिया गया। अब ये क्योंकि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, अमेरिका said, well, you know, we're losing interest, the longest war in America's history, we need to pack up and leave, and they left in haste. तो अब तो this is ये उसी का रेप्लिका है। Hamas, some people say Hamas is ISIS. I don't think Hamas is as bad as ISIS, but Hamas is on the spectrum. और हमास, तालिबान, आइसिस, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये लोग लिटरली दे सेइंग कि हाँ भाई लेट देम कम टू पावर, सो ताकि जो इन्हीं के जो लोग हैं, डैडी सेटन जैसे लोग, इनको छतों से नीचे फेंका जाए, औरतों को बुरके पहनाए जाए। आई नो वॉर इज अगली, जो हो रहा है 21,000
शहरी मारे गए हैं, 10,000 हमास के लोग मारे गए हैं। कितनी मजे की बात है, जो हमास के जो फिगर्स आते हैं उसके अंदर अभी तक उनके फिगर्स के मुताबिक नॉट अ सिंगल हमास कैजुअल्टी, नॉट अ सिंगल हमास कैजुअल्टी अकॉर्डिंग टू देयर फिगर। बट प्रोपेगेंडा चलता है, वो उसको मानते हैं। लेकिन फलस्तीनियों के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एब्सोल्यूट नेसेसरी है कि हमास का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए। नहीं मगर यार उतने फलस्तीनी जो बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं, उसका क्या करे फिर आदमी? वो मतलब आई डोंट वांट टू गो देयर, बट आई एम समवन हु इज वेरी वेरी कंसिस्टेंटली बीन ऑन द साइड ऑफ इजराइल ऑन दिस, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा मेरे को तो बियॉन्ड मी है। मगर है ना, ये जो डरा हुआ मुसलमान का ये जो हमेशा यार ये देते हैं ना, ये 2 रोज की ये खबर है, इतनी हॉरिफाइंग न्यूज़ आई है बदाऊं से, यूपी से। मैं छोटी सी क्लिप तेरे लिए प्ले करने वाला हूँ। ये खबर सुन, ये खबर सुन, मतलब दिल दहलाने वाली खबर है। The visual of this incident, and right now the body is being taken from this very place where that murder took place, and the victims' family members along with that ambulance are going from here. And if you see what has happened last evening, that one person has entered inside this house and tried to kill all 3 brothers. But what has happened, that 2 brothers, both the minors, one 11-year-old and another 6-year-old, got killed in that incident. And after that the police was being alerted, and then the police rushed to the spot. And then what we saw over here, that the heinous crime which took place at this very place was being done in because there have been some conflicts which have been going on between both the parties. But we have been trying to speak to the police official. अच्छा, अब ये केस में है ना इतनी सारी बुलशिट पेडल की गई है। वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज बीइंग टोल्ड ऐसे नहीं, वो लेडी कुछ तो प्रेग्नेंट थी, वो इसके लिए हो रहा था, मतलब कुछ भी पेला जा रहा है इस समय। मतलब अगर मैं तुझे बोलूं ना कि कोई सीमा ही नहीं है कि क्या क्या एंगल, कौन से एंगल पेले जा रहे हैं, कुछ समझ के बाहर चल रहा है इस समय तो। मगर ये इतना हॉरिफाइंग है कि वो बच्चे को मार के चले गए। वन पर्सन हैज ऑलरेडी बीन शॉट डेड एंड दे आर ऑन द मोहम्मद जावेद। लुकआउट फॉर, yeah, and they're on the lookout for the other person right now. But point ये है कि यार I don't know how to say this, but एक डरी हुई कौम ऐसी हरकतें नहीं करती। एक यहाँ पे, और मैं आई वांट टू बी वेरी क्लियर, इसके लिए मैं हमेशा इस्लामिज्म बोलता हूँ। आई एम द फर्स्ट वन हु अपोजेस जनरलाइजेशन ऑफ ऑल मुस्लिम्स, बट दिस स्ट्रॉमैन ऑफ डरा हुआ मुसलमान इज जस्ट रिडिकुलस। नहीं, जो डरा हुआ मुसलमान, इसको तो चलो वो कह देंगे ना कि दिस इज जस्ट अ केस ऑफ क्राइम, व्हाटएवर, हु नोज, पागल था, क्या वजह थी, वो वर द मोटिवेशन। लेकिन जो डरा हुआ मुसलमान की जो ज्यादा अच्छी एग्जांपल है, वो जो यूपी में हुआ, अजान चल रही है, अजान जो चल रही यूपी नहीं, थी, वो कर्नाटका में हुआ था, वो जो तू बोल रहा सॉरी, है। कर्नाटका में हुआ। हनुमान चालीसा, वो मुकेश एक बंदा हम्म। दुकान में बैठा हुआ, उसने हनुमान चालीसा लगा दिया। अब देखो, डरा हुआ मुसलमान, डरा हुआ कौन होता है? पाकिस्तान में होता ना, ये कोई इस तरह हिंदू ने उसकी तरफ देखना भी नहीं था, मुसलमान की तरफ। वो ये वाले उन्होंने की बात उसको, कर रहा है ना तू, ये वाले की बात कर रहा है। रुक, मैं वो वीडियो लोगों को दिखा देता हूँ कि लोगों को अगर डाउट होगा कि ये डरा हुआ मुसलमान जो है, वो ये इसका 5 मिनट का वीडियो है, वो ये वीडियो है, वो फैंटी वाली ना लगाई। हाँ, ये ये वाली। वाली। तो ये बैठा हुआ, ये 4 आते हैं मोमिनीन्स। अच्छा, जो नामों का कह रहे हैं कि जी नाम जो है ना, नाम उनमें से एक रोहित भी है, और जो उन्होंने स्पेलिंग्स दिए हैं वो साफ पता चला इन्होंने वो साउथ झूठ इंडियन बोला। स्पेलिंग होती है, वो अच्छा, TH लिखते हैं रोहित को, अच्छा, रोहित नहीं, रोहित रोहित या, अच्छा, करते वो अच्छा, साउथ इंडियन स्टाइल है लिखने का, ओके। रोहित। लेकिन जो मुसलमानों के भी जो स्पेलिंग्स है ना, यानी शाहनवाज के भी जो स्पेलिंग थे, इट डिडंट मेक सेंस, बट मे बी, आई डोंट नो। पुलिस जब नाम लिखती है, आई डोंट नो, आई डोंट गिव अ फाइनल जजमेंट ऑन दैट। लेकिन या तो, लेकिन इनको जो असल प्रॉब्लम तो इसी बात के ऊपर था कि भाई तुमने हनुमान का चालीसा क्यों लगाया हुआ, हमारी अजान चल रही है। ये कैसा डरा हुआ मुसलमान है भाई, जो आके लड़ाई कर रहा है, फटा कर रहा है। जो डरा हुआ होता है ना, वो आके वो सर नीचा करके निकल जाता है। और इसने बताया, इस लड़के ने, मुकेश ने, बाद में, कि इसको पहले किसी इर्द गिर्द के हिंदुओं ने भी कहा कि भाई
वो तुम अपना ना चलाओ हनुमान चालीसा, नहीं हाँ, तो वो पिट जाएगा तू, वीडियो भी मैं पिट बताता हूँ, जाएगा वो तू। वीडियो में मैं बताता हूँ, वो वीडियो भी है इसमें। आई थिंक वो मुकेश की बात करने वाला, ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट टू द प्रेस। उसने प्रेस में भी स्टेटमेंट दी थी बाकायदा, एंड ही स्पोक टू द प्रेस एंड ही नरेटेड हिज एंटायर ऑर्डियल, एंड इट ये है वो मुकेश की स्टेटमेंट। एंड सच बोलूं तो अगर बीजेपी से तेजस्वी सूर्या कूदता नहीं था ना, तो ये लड़के को जस्टिस नहीं मिलना था। मैं खुला बोल रहा हूँ, वो बीजेपी एमपी है तेजस्वी सूर्या। सर कल दोपहर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम है, अज़ान का टाइम में सब नए पे प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम ज्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर। पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सर्विस टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर, मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधर पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं। और मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं ऐसा। बदमाशी। हनुमान चालीसा चला रहा था? हाँ सर, हनुमान एल्बम बजाया था, हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी, पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। वो लोग कौन था? वो सर इधर के लोग है, कुमारपेट है। और कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़का पहचानते आपने? हाँ 2-3 मुस्लिम लोग हैं सर, मैं पहचानता हूँ उनको। हिंदू लड़का आया था मारने के लिए? नहीं, हिंदू लोग तो कोई नहीं आए थे, वो आए थे अजान के टाइम में, वो इशू से आए थे सर कि अजान का टाइम है, तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ऐसा वही बोला। अभी ये जिसने मार खाई है ये वो है, ये है डरा हुआ मुसलमान का लॉजिक, राइट? ये है डरा हुआ मुसलमान, जो तुम अगर अजान बजाओगे तो भी तुमको बजा डालेंगे। यार किस एंगल से डरा हुआ मुसलमान वाला लॉजिक होल्ड करता है इस देश में? और मारेंगे और मारते भी हैं, फिर मारा भी। वो तो अच्छा जो इसमें एक ट्वीट थी, अगर मुझे मिल जाती है तो जरा देखो उनकी बोस्टफुलनेस देखो जरा। मैं वो ट्वीट ढूंढता हूँ कि अरे वो कोई तो एक सना खान करके कोई हैंडल था, मतलब मैंने तो मेरा सर मार लिया, वही वाला हाँ वही यार, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है यार। और तो who are you to play the Hanuman Chalisa during my azan? Who the fuck are you to object to my Hanuman Chalisa? Why the fuck should I listen to your azan? I mean, as an irreligious person, I don't want to listen to anything. Just shut, all of you shut the fuck up is my answer. But the point is, who the fuck are you to tell them? ये वाला सबा खान था इसका नाम। ये देख जरा, ये है डरा हुआ मुसलमान। इंटाइटलमेंट देखो इनकी, इंटाइटलमेंट, दिस इज कॉल्ड द इंटाइटलमेंट। जो डरे हुए लोग हैं, मुकेश का एक मोबाइल शॉप ओनर था जो जानबूझकर हनुमान का चालीसा हाई वॉल्यूम पर चला रहा था जबकि अजान हो रही थी, व्हाइल अजान वाज गोइंग ऑन। तो फिर उसको मारा गया कुछ मुसलमान मर्दों ने, ना फखर से बताया, उसको पीटा, फिर हमने उसकी धुलाई की नियर जुम्मा मस्जिद रोड इन नगरत बेंगलुरु। मुकेश को पहले बड़ी दफा वार्निंग की गई थी कि ये काम मत करो, और फिर उसको मारा गया उसके ऊपर। So anyway, so I think my tweet became one of the top tweets under that. I think I kind of, इसको सिर्फ 1600 likes मिले, even despite having 1.3 million views. So I tweeted, मैंने को वैसे, लेकिन एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि मुकेश ने ये बनते बदमाशी देखो, 4 आके पढ़ते हैं। ये जो भी था वो खड़ा रहा वैसे हैं, 4 अब्दुल्लों से, अच्छा वो खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ, वो लड़े उसे, मुकेश के भी मारे हैं, लेकिन खड़ा रहा, वो भाग गए फिर एंड में। तो किधर गया अब मुकेश के दोस्त जब जाएंगे इसके घर में, ये शाहनवाज और जो भी इनके नाम है, तब इन्होंने कहना है कितना जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, देखें जी बड़ा इस्लामोफोबिया है। सो दीस गाइस आर जस्ट सो पैथेटिक। और इस पे तो बल्कि, और जब ये इस तरह के वाकयात होते हैं, आई हैव नोटिस समथिंग कि यू शुड कम आउट। आपने अगर थोड़ी सी तो डिसेंसी रखो ना, कि if you see something outrightly wrong, you should say कि चलो जिसको कंडेम करते हैं हम इसको जी, थोड़ी सी तो अपनी प्रोग्रेस देखो। They straight away become victims.
इसको भी बना देते हैं कि देखो हम पे जुल्म हो रहा है, हमें मारते हैं, बाद में पुलिस ये करती है, वो होता है, इस्लामोफोबिया हो गया। इवन द मॉडरेट मुस्लिम, ये मीम एक बड़ा मशहूर है कि द मॉडरेट मुस्लिम्स आर नहीं, radical Muslims are the snake and the moderate Muslims are the grass they hide in, the snakes hide in. ये they both feed off each other, both protect each other. और जब ये रेडिकलों की जब ताकत आ जाती है तो उनमें अगर कोई मॉडरेट मुसलमान अगर कोई आवाज भी उठाया ना कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ना करो ऐसे, दे बिकम इररेलेवेंट। तब वो रेडिकल उनको भी पीटते हैं, जैसे हमास उनको पीट रही है, रोज वीडियोस आ रही है किस तरह वो जैसे उन लोगों को पाकिस्तान पीट में रहा है। पिटाई होती है यार, जैसे हाँ, पाकिस्तान में ओह पिटाई होती है। या तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो ये वाहियात लोग जो कहते हैं कि आप सीएए को ऐसा क्यों बना रहे हो, और तो क्या करें, यही देख के तो डर लगता है, यही देख के तो डर लगता है, तो क्या करें हम। नहीं, यू हैव टू टेक अ पोजीशन। और मैं तो 2 कदम आगे बढ़ रहा हूं। मुझे मेरे हिसाब से भारत की एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, जो अभी लोग बोलेंगे हारिस और कुशल बिकॉज दे आर डिसबिलीवर्स, दे हैव अ बायस। बट बायस कहो, जो कहना है कहो, मेरा आंसर स्टेम्स फ्रॉम माय हिंदू अपब्रिंगिंग। अगर मैं हिंदू टेक्सचुअल पैंथियन को अपना स्टैंडर्ड गाइडलाइन मानूं, तो उस एनालिटिकल पैंथियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको कहते हैं सर्व दर्शन संग्रह। सर्व मीन्स सब, दर्शन मीन्स vision, intellectual ideas. Sangraha means compendium, a compendium of all Indian intellectual schools. और उसमें 9 schools आते हैं, 9। उसमें नंबर 1 स्कूल चारवाक है, और ये लॉ नहीं मेंशन करता है डिसबिलीवर्स को। एंड दैट इज द ओनली रियल क्रिटिसिज्म आई हैव ऑफ दिस लॉ, बिकॉज आई नो थ्रू यू how many disbelievers suffer in that part of the world. And I mean, you have told me, I have donated once also. जब तूने मुझे बोला था यार इसको help कर, my biggest regret is that Bangladeshi boy that you had told me to help, और मैं उसको नहीं मदद कर पाया. That is one of my serious regrets of my life. I regret it till date as a human being कि मैं वो बच्चे की मदद नहीं कर पाया. ये लॉ में वो genuine criticism है मेरे हिसाब से. बाकी जिसको नहीं समझना बोल दो, कुशल तू बायस्ड है। जो अगर तुम हिंदू मानते हो, हिंदुओं को बचाना है, तो वो भी हिंदू बच्चे हैं, उनको बचाना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो ये लॉ ने नहीं किया। वो मेरा I say one thing कि जो yes, most ex Muslims जो हैं, most नहीं, I think a lot of them, लेकिन हमने देखा है AP and you know Armin Nawabi and we have taken a firm stance on ये जो इस्लामिक थगरी जो है, जो पोस्ट इसराइल अक्टूबर 7 जो हुई है, जिसने बड़ा फ्रैक्चर किया, बड़ा डिवाइड किया, इसमें हमने देखा है कि जो ये कुछ बहुत लेफ्टिस्ट किस्म के जो है ना, जो ऑप्रेसर की डाइकोटमी से बाहर नहीं निकल पाते। ना ले हो यार। No, that's fine. No, I'm just trying to address those people क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन हैं उन्होंने भी उनको देखा होगा ना, उन्होंने कहा कि यार एक्स मुस्लिम भी थोड़े से खतरनाक ही हैं, because they have this extreme danda up their backside of virtue signaling. You know, virtue signal करते हैं सबको कि हाँ जी, you know, you should be fair to Muslims or you should do this. खोते दे नाल तो तू ही गल्ला करी ਜਾਂਦਾ ਸੀ। No, I also was a part of that. No, but that's a part of my growth as well. I was also somewhat included in that. I think I also tried to be as much in the middle as possible without taking a position. But I come to a realization, okay, you know, people who sit on the fence, they never bring about any change. They never do it. You have to take a position. You have to recognize what is the problem, no matter how inconvenient it is, to recognize it and point it out. Unfortunately, is waqt, and Christopher Hitchens said it. Christopher Hitchens said if he was alive in the 30s, he would have been, all of his focus would have been on Catholicism at that time for their alliance with Hitler ke saath. But in this particular time in our history, the biggest threat to the global world order, वो एक ही है, वो मोमिनीन्स का ही है, इस्लामिज्म है वो। इसमें अब कोई जिन लोगों को शक था, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये जो फॉल्स इक्विवेलेंस कर देते हैं कि हाँ जी रेडिकल्स हिंदूज में भी हैं, रेडिकल क्रिश्चियन रेडिकल्स ने क्या किया, रो वी वेड के अलावा, इट इज अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक इट इज अ टेम्पररी थिंग और इट विल बी ओवरटेकन। और वो भी जो हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि फार लेफ्ट के जिन्होंने उनको इनेबल किया। वेस्ट तो इतना यानी सेंट्रिस्ट हो गया था, यानी इतना अच्छा लिबरल हो गया था
up organically, you know, they pushed away religion, उन्होंने हर चीज को push away कर दिया. उसका भी हमने एक negative consequence देखा कि वो फिर wokeism आ गया. We saw that. और उसकी वजह से अब जो उनका right wing है वो empower हुआ, और it is getting empowered even more. I sometimes, not obviously not with the conservative right altogether, but I see so many of these problems. I find more problems in the left than in the you know जो center right की जो parties हैं या जो school of thought है. So उसकी प्रॉब्लम एक ही है, उसकी प्रॉब्लम ये टॉलरेंस टू इस्लामिज्म है, रेडिकलिज्म है, और वो पूरे उसके टेंटिकल्स फैल चुके हुए हैं. दिस इज वी आर हेडेड फॉर द शो डाउन नाउ. अब शो डाउन होना, और I don't think कि इस्लामिज्म जीतेगा उसके अंदर, because they just don't have the numbers. 8%, 10%, they have these numbers. अब यूके में वहाँ पे उनकी चेंज की जा रही है. मरीन लपेन फ्रांस में, मैक्रॉन को, you know, she's challenging his authority. Geert Wilders जो आया, we spoke about that. ठीक है, अभी उसकी गवर्नमेंट बनी नहीं है, और अभी भी, लेकिन अगली जो होगी उससे. ADF, have you heard about ADF in Germany? Yeah. ADF has Far right है वो तो. Oh, that is literally far right. वो they give you वो हिटलर की वाइब्स आपको देते हैं. वो खुल के कहते हैं, वो खुल के कहते हैं, और उनकी जो सपोर्ट है, it is so scary कि इसको किसने इनेबल किया? जर्मनी का इतना बेड़ा गर्क किया. अब 5 मिलियन एंगला मर्केल ला के छोड़ के भाग गई. इस वक्त वहां पे गोरी औरतों के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं कि हर औरत को वहां पे हरास किया जाता है, सीरियन, लिबियन, ये सारे लोग. सो ये जो इन्होंने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो इन्होंने खराब किया, बिकॉज इट वाज कन्वीनियंट, उन्होंने अपने नंबर्स बूस्ट नहीं किए, सॉरी, जो बर्थ रेट है वो फॉल हो रहे थे. उन्होंने बैंडेड सोल्यूशन करते गए, फिर जी ज्यादा अल्ट्रुइज्म, पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म आ गई इनके अंदर. वर्च्यूज, ऑल पीपल आर द सेम. नो, नॉट ऑल कल्चर्स आर द सेम. सारे कल्चर्स एक जैसे नहीं है. इन्होंने इनकी घटिया पॉलिसीज की वजह से जो कल्चर्स अच्छे भी हैं, जो सिमुलेट हो सकते हैं, वो चाइनीज देखो, चाइनीज का अपना एक रिच ट्रेडिशन है, जापानीज का अपना रिच ट्रेडिशन है. जब वो उधर वेस्ट में गए, उन्होंने वहां पे कोई उनका सोशल फैब्रिक तबाह नहीं किया. इंडियंस वहां पे गए, उन्होंने कोई उनका सोशल फैब्रिक तबाह नहीं किया. बारिन खालिस्तानीज ये जहां पे भी जाते हैं, हर जगह पे उनकी सोशल फैब्रिक. टाइम स्क्वायर पे अभी देखो, रोज तरावियां करते हैं, रोज वहां पे, तो गुस्सा तो आएगा उनके लोगों को, और फिर खड़े होंगे, फिर इस्लामोफोबिया अगेन. द पॉइंट इज, इनके पास इतने नंबर नहीं है. ये पूतर जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं पूतर जाते हैं. ये पूतर जाते हैं, ये कहते हैं वी हैव पोक देम, कुछ नहीं हुआ. वीडियोस पड़ी हुई हैं, फखर से कह रहे हो दिस इज आवर एरिया नाउ, वी ओन दिस एरिया. पूरा लंदन का एक पूरा उन्होंने बरो अपने कब्जे में किया हुआ. सो you have to take a position. You have to say this is it, enough is enough. We're not going to take it anymore. Go back to your third, जो भी आपका hell hole है, उधर जाओ, go live there. My problem in this entire discourse is ना, और कोई लोग बोलेंगे अरे तुम एथियस्ट का बोल रहे हो, what if they are radical. भाई, see, this is the classic strawmanning of misusing the free rider problem. Free rider किसको बोलते हैं? जो piggyback करता है on something and actually does something else. Freeloaders जिसको बोलते हैं, वो तो it could be with somebody calling themselves a Hindu or a Sikh or a Christian. It could be with anyone. The free rider problem applies to anyone. But I truly was disappointed that this law did not do something about atheists, because the biggest micro minority in the what I call the Akhand Bharat area is actually the atheist in the Muslim majority area. उनकी तो ऐसी इतनी जबरदस्त लगी पड़ी हुई है. And how can you not feel for them? And in a country like India that officially recognizes atheism as a school of thought, officially as a part of its religious pantheon. And I don't know why India, or maybe the logic behind the government was, भाई atheist तो है ही हिंदू, तो उसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है? तुम आ जाओ, तुम बोल दो हम हिंदू एथियस्ट हैं, बस खत्म. I hope the government does that, but I was really disappointed. That is my genuine criticism of this law. You know, there's a point in that. There's a point to be made in that. कि I've been saying this for a while now. कि जब एक मुसलमान जब एक्स मुस्लिम हो जाता है, तो उसका कोई ये जो असल तो क्रक्स यही है ना, एक इस्लामिक सेट ऑफ वैल्यूज हैं, एक वेस्टर्न सेकुलर लिबरल वैल्यूज हैं. अगेन यू हैव इंडिक वैल्यूज व्हिच आर मोर इन लाइन विद यूनिवर्सल लिबरल वैल्यूज. तो जब एक इस्लाम छोड़ देता बंदा, जब वो एक्स मुस्लिम बन जाता, तो उसका नेचुरली उसका क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट सेकुलर लिबरल वैल्यूज के साथ नहीं होता. नाउ ही इज
ऑटोमेटिकली ही इज नॉट अ थ्रेट। हाँ, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स, लाइफ की अपनी जिंदगी हो सकती है, वो क्रिमिनल भी हो सकता है, उसकी और कोई गलतियां हो सकती है, लेकिन जो उसकी जो सोशल फैब्रिक को जो चीज तोड़ती है वो आपका बिलीफ इन योर सेट ऑफ वैल्यूज है। और यही इन्होंने मैस इंपोर्टिंग की उन लोगों की, और यही अब आपको इंडिया को भी कह रहे हैं कि मैस इंपोर्टिंग करो उन लोगों की जिनकी वैल्यूज जो हैं, दे डोंट शेयर कल्चरल वैल्यूज विद यू। हर वो लोग जो वैल्यूज शेयर करते हैं, दे शुड बी वेलकम। अनफॉर्चुनेटली चाहे उसके अंदर अहमदीज भी हों, they don't share those values. It's not really that discriminatory to actually say कि यार फर्ज करो अमेरिका में कोई जा रहा है, आप उससे पूछते हैं, हम ये बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जो वेस्ट में ये जो भी इवन अफगानिस्तान से भी जो जाती हैं, पूरी दुनिया से जो आपकी परसिक्यूटेड अगर कोई माइनॉरिटी जाती है, आप उसकी वेटिंग प्रोसेस, वी बीन पुशिंग फॉर इट कि इनको वेटिंग करनी चाहिए हर बंदे की, क्योंकि अगेन अप्लाइंग फॉर asylum is a universal is a human right, but getting an asylum is not a human right. That turns into privilege. Yeah, it's a you privilege. आप वहां पे अगर आप जाते हैं, आपका वेटिंग प्रोसेस आपसे किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू बिलीव शरिया इज द बेस्ट लॉ, डू यू थिंक homosexuality is abomination, do you think child marriage is okay? Imagine that person says yes to all of them. That is against the social, जो आपकी social values हैं, जो आपका law है, आपकी everything that you have, it is against the very definition of your country. Why would you let them in? Why would you? It's just counterintuitive. ये Karl do Popper gooders was जो है right. ना, हाँ? Karl Popper was right. Yeah. You cannot, because you will be doing great disservice to your own country. Yeah. Again, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्स मुस्लिम या एथियस्ट के ऊपर नहीं रहती, because then he can then his morality can evolve with time. Yeah, I also, in the long run, I don't have any shame in saying this, that oftentimes people confuse Hindu Rashtra to be a Hindu state. Hindu Rashtra is not a state. Hindu Rajya would be a state. Every well-meaning Hindutva supporter who is a serious Hindutva supporter, I'm not talking about the Lodus online who speak in hordes. I'm not talking about them, and I have as much disdain for them. I'm talking about serious people inside the RSS ecosystem, the BJP ecosystem, multiple authors. They don't want a Hindu theocracy. They say we are a Hindu Rashtra, which is a Hindu civilizational identity. And eventually India has to come to terms with the reality that it is a Hindu Rashtra, and eventually India has to take responsibility, whether it's for atheists globally, whether it's for Hindus globally, Buddhists globally, and Sikhs globally, Jains globally, Parsis globally, maybe even people who belong to Bulle Shah and his things. India has to take care of them globally. It has to go beyond the subcontinent. So yes, and there is no harm in saying that yes, Muslims have multiple countries. That Muslims can't go to those countries says a lot about the concept of the global ummah. It's not a problem of the Hindus. It's a you problem, not a me problem. But Hindu जाएगा when Idi Amin butchered Hindus. देखो मालूम है, इतना वाहियात था भारत, नेहरू और वो वाला भारत, हमने हमारे लोगों को नहीं लिया वापस। वो तो शुक्र करो, वो गोरों का, अंग्रेजों का, उन्होंने लिया उनको, हम नहीं लिए गए थे। हमने पूरी कोशिश की उनको नहीं लेने की। ये है भारत की रियलिटी। ये मेरा व्यू है। इवेंचुअली इंडिया हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एथीस्ट ग्लोबली। आप अमेरिका में एथीस्ट हो और अगर आपके ऊपर कुछ हो रहा है, भारत को आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। Well, I think India would obviously have the means. India कोई छोटा सा स्विट्जरलैंड की तरह का छोटा सा कंट्री तो नहीं है, but just addressing this particular issue, कि ये वाला जो इशू है, इसको ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सोल्यूशन है। ये अगर ग्लोबल नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिक रिलीजन्स नहीं है, इट जस्ट लीव्स आउट मुस्लिम्स, इट्स जस्ट काउंटर इंट्यूटिव कि मुसलमानों को किनसे बचाया जा रहा है? मुसलमान मुल्कों से। It leaves out Muslims of 3 countries, Haris. They can still come. It will take time. If you're a Muslim living in the Arab world and you want to move to India, India has no issues. Just apply and come through the natural process. It has to be repeated again and again. It is not an anti-Muslim law. It is just dealing with a very specific problem with 3 countries. That's all. Yeah, perfectly So fine.
Yeah, that's all it is. So let's take the question. So somebody has said, what do you think about the Chief Justice's son's comments on CAA? Again, Tejas, मैंने वो speech सुनी थी. It's approximately 13 minutes. Oh, I have a Jewish friend. Why not him? Yes, I agree. Even Jews should find a homeland. But by the way, they do have Israel. And Israel is also built on that very idea. I would say yes to Jews also. I would say yes to Arab Muslims also. I don't have any issues. But yes, with Pakistan, I'm not going to take them because we have a freaking history. No, but why? Yeah. जो बाकी का जो law है, जो पूरी दुनिया के जो refugee policy है, that should be the same. And I think it is the same. वो वैसी ही है. वो और बात है कि अगर कतर से कोई persecute हो रहा है, तो वो यूरोप जाना चाहेगा, वो इंडिया नहीं जाएगा. That's a different thing. Naturally, यार, इंडिया गरीब देश है, इंडिया में आके करेगा क्या? हाँ, और ना बोली भी नहीं आएगी. People tend to pick the country which has जहाँ पे English speaking. Yeah. So. I agree with you. अच्छा, ये तेरे व्यूअर ने पूछा, भारत was crying for so long about Islam. Now the West is learning this the hard way. If we don't learn now, okay, fine. I mean, and पता नहीं कोई तो what's wrong with India? Any words on Bharat's chitrol of the West? अच्छा, ये हुआ था, किसी ने है ना what's wrong with India ट्रेंड किया था, तो इंडियंस ने उसको हाइपर एक्टिव करके इंडिया के फेवर में कर दिया. इंटरनेट गेम से सानू कोई नहीं हरा सकता. Oh no, I loved it. और वो जो स्पेन का जो वो कपल था, वो जिसके साथ हुआ, और वो बड़ा जबरदस्त हुआ. I think it lasted for like good 3 or 4 days. It went in tens of millions. कि किसी अमेरिकी गोरे की गंदी हरकत दिखा रहे हैं, कोई अमेरिकी किसी मुजस्मे के साथ गंदी हरकतें कर रहा है, कोई गोरा तो कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया. कोई अमेरिका में कोई खबर आई, किसी ने किसी खोते के साथ वहां पे कोई काम कर दिया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया. That was very good. That was very clever actually. Well done. That was. Yeah, I wholeheartedly agree with the historical context is important for CAA. Partition was a reality and majority of movements voted for Pakistan. That's not a reality because only elites got to vote. उस समय हमको कुछ मालूम नहीं है क्या है जो voting. There was a report recently. There was well, you might know more about this. I didn't get to investigate it. एक आर्टिकल पिछले कोई एक हफ्ते से ट्रेंड कर रहा था, which said more or less the same thing, कि जो इंडिया में भी जो रह गए मुसलमान, उन्होंने भी they voted for Pakistan, but they didn't even go to Pakistan. How much truth is in that? नहीं, मगर तभी तो वोटिंग राइट्स ही नहीं थे ना सारे मासेस को. वोटिंग वाज ओनली फॉर अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एवरीबॉडी वाज नॉट इवन अलाउड टू वोट यार. 1940s के उस टाइम पे पीपल मासेस वर नॉट अलाउड टू वोट. Allowed to vote or they were not able to vote? No, they were access ही नहीं था वोटिंग को उनको. I think only elites were voting. So that's why I am saying that we can't say definitively. I don't know what happened at that time or what would have happened. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या वो गलत है. मगर मुझे आइडिया नहीं है. So इसके लिए. So somebody said India was forced to become a secular state, not in a democratic way by Congress. Will secularists accept same process for making India Aryan state? I don't know what this means, but India was not forced to become a secular state at all. India, since its inception, was whatever. I don't know what India was. The word secular was added in the Indian Constitution during the emergency through the 42nd Amendment by Indira Gandhi. But India, I don't think so. India is secular. I don't think India is theocratic. India is just weird. It's all I know. India is unique. Now wo idhar hai, now wo idhar hai. But do you think because at that time पूरी दुनिया में डेमोक्रेसीज फैल रही थी, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था, even though the founding fathers of India envisioned another word, secularism, secular was added in what 71 something like that. But the concept जो था वो यही था कि this will be a secular state more or less. Yeah. Do you think it's not a secular state? A secular state does not selectively control Hindu temples. No, I know. That, look, of course, like it is tailor-made for India as well, ना, क्योंकि आपके पास इतने सारे मुसलमान भी तो है ना, उनका क्या करना? So there would be some appeasement involved, which is obviously I'm against it. Allow UCC लाओ और सीधा करो सबको. I'm for that. But I'm saying that how you are saying कि इंडिया ना इधर का है ना उधर का है, because there's a plural society. Pluralistic That's why society it accepts democracy naturally. That's all it is. No, वो तो ठीक है ना. You could argue कि you have your own indigenous values,
which Yeah. are compatible with democracy, like Yeah, pluralism. But that's that's all fine. it is. I'm okay with that. लेकिन modern दुनिया में हमने उसका नाम democracy रखा ना. Modern दुनिया में हमने उसका नाम secularism रख दिया. So what you're saying कि इंडिया ना इधर का है ना उधर का है. What do you mean by that? Because there are some other. India is a very authoritarian state, yaar. No, but there are some other continuous civilizations as well, like Japanese and the Chinese. चलो Chinese and the Western communism apply दिया ना. But let's just say Japanese. Japan after the defeat in the Second World War, they went through this kind of a revolution in a way कि वो भी एक modern democracy बन गए. At the same time, they have their own cultural values and जो भी है, but they are kind of like a modern. But this. So do you think India is also on the same boat, but on a much larger scale? On a much larger scale. See, India is very authoritarian. Just look at the laws in India. Such high level government control. Barely, now somebody will say, we have more free speech than Pakistan. Or I thought the standard है Pakistan. Matlab, India barely has freedom of expression. You can go to jail for criticizing religion. Sedition laws in India are pathetic. They can be used against you anytime. The Indian state selectively controls Hindu temples. But do you think it's a vestige of socialist past? Yes, and it is absolutely. It absolutely is. I mean, but you it can wanna modernize. नहीं, लेकिन जब आपकी income बढ़ती है, जब आपकी economy पूरे country की बेहतर होती है, then the certain privileges come with that as well. Like you tend to afford. You want to see what India should not become. You should see this one photo that the Congress party has shared as their vision. Just fucking look at this shit show. What does it mean? This is the Congress party's vision for this election. I mean, अगर ये चीजें अप्लाई हो गई ना इंडिया में, तो इंडिया भिखारी हो जाएगा. I'll send you the link separately. मैं तेरे को भेजूंगा, तू ये पढ़ना. I just shared it for my and your viewers. This is such a scary world view that the Congress has that it scares the shit out of me, which is why I say I have never hidden my criticism of India. I say India is a left-leaning authoritarian state, and the recent Pew polls have also clearly shown how Indians like authoritarianism. Yeah. You don't like reality. Reality does not change. But I like liberty. Indians don't. Yeah, but it's funny कि जो authoritarianism के साथ लोगों को एक अजीब सा obsession होता है. Like there was a recent poll somewhere in America as well where they asked, I know कि democracy के अंदर people have this tendency to dislike their leaders. So there was a poll के आपको who would you rather have as your leader? Joe Biden, Trump, or Putin? Something overwhelming majority said Putin. It's like, why? Like Putin? Like seriously? Societies are paradoxes. So why? It doesn't make any sense. So ये देख, India कितना paradoxical है. So this is considerable support for rule by experts. So ये rule by experts का India में कितना अच्छा है, ठीक है? रूल बाय एक्सपर्ट्स होना चाहिए. एक्सपर्ट्स को रूल करना चाहिए. देख इंडिया कितना हाई सपोर्ट करता है, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट वाला देखना. ये वही प्यू पोल है. मोस्ट से डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ गुड वे टू गवर्न. इंडिया का देख. ये वही पोल है. इंडिया इतना कंफ्यूज सोसाइटी है. मैं तेरे को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे देखना, बाल नोच लेगा. मोस्ट रिजेक्ट मिलिट्री रूल. अगेन इंडिया हेट्स मिलिट्री रूल. वेरी गुड. मिलिट्री रूल पसंद नहीं है. Broad opposition to autocracy, although supported in some ways. ये देख क्या है ये. मतलब इंडियन सोसाइटी ऐसा पैराडॉक्स है ना. मतलब इतना वियर्ड किस्म की सोसाइटी है. देख इंडिया का क्या है, मैं हमेशा बोलता था, लोगों को समझ में नहीं आता था. मैंने रिसेंटली भी मैं एक पॉडकास्ट पे गया था, दोस्तकास्ट करके. मैंने उधर भी बोला था इंडिया को बचा रहा कोई और कुछ नहीं है. इंडिया का नेटिव पेगन या हिंदू जो माइंडसेट है ना, वो इंडिया को बचा रहा है. बेसिकली क्या है, हिंदू माइंड है डिसेंट्रलाइज. हिंदू माइंड ऑल ओवर द प्लेस है. वो खुद ही, अरे जब गोरे जब जापानीज को पोल करने गए थे ना, तो उन्होंने जापान को पोल किया. तो जापान को पोल करने गए, हाउ मेनी ऑफ यू आर बुद्धिस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू आर शिंतो. दिस इज क्विंटेसेंशियल नॉन मोनोथिस्टिक सोसाइटीज. ओके,
60% Japanese said they are Buddhist, 63% said they are Shinto. Now go fucking figure that shit out. और हिंदू अभी तू जाएगा ना इंडिया में, मेरे पास भी आएगा. So are you atheist? तो Yes. मैं ना बोलूंगा, मगर मैं begrudgingly हाँ भी बोल दूंगा. फिर बोलेंगे आर यू हिंदू, फिर मैं हाँ बोलूंगा. जाओ बाल नोच लो अपने. अरे मगर हम क्या करें, हम हैं ही ऐसे, तो हम क्या करें, हमारी सोसाइटीज ऐसी हैं. तो हम अथॉरिटेरियन भी है, लिबरल भी हैं, हम ओपन भी हैं, हम क्लोज भी हैं, हम सब कुछ हैं. हम बेसिकली एक कंफ्यूज सोसाइटी है. हम क्या है हमको खुद को नहीं मालूम. वी आर फिगरिंग इट आउट. ये बहुत जरूरी है. इसके मेरी बुक में, and this is not a plug for the book, I'm very serious, I try to answer some of these questions in my book. And I'm going to write 2 more books which are going to be critical of my society and appreciative of my society, where I'll be like, why, in spite of all these flaws, I still say I'm a Hindu, because there's something beautiful inside it. Then I'm like, यार ये बड़ी confusing सी society है, ये भी करती है, ये भी करती है, और दोनों को चलाती है. सब चलेगा, दोनों को चलाती है. फिर वो ऐसा होता है. बट इट्स ओके. अभी ये क्या है, हारिस भाई, पाकिस्तान है, मकसद नहीं भूलना. क्या मतलब? मकसद मेरे को नहीं मालूम, किसी ने लिखा है, तेरे व्यूअर ने. हारिस भाई, पाकिस्तान है, मकसद नहीं भूलना. पता नहीं ये कौन किसी चीज के ऊपर आई उसने थिंक कमेंट ही किया होगा. वांटेड टू से पाकिस्तान का मकसद नहीं भूलना. यू शुड Oh, नेवर right. फॉरगेट द एम ऑफ पाकिस्तान. वो है का होना चाहिए था. आई थिंक Right. थिंक Yeah. पाकिस्तान का मकसद है कि बस इंडिया से लड़ाई करनी है हमने. तो वो है. Okay, this is a good question for Haris, क्योंकि लिखा भी HS है. If a Pakistani wants to become rational, is there any hope? If they clear their minds from the falsehoods of the parents, schools, madrasas, and society, then a pseudo-liberal like Professor Hoodboy messes with their view again. I'm not going to answer. You do. I don't think Pervez Hoodboy is a pseudo-liberal. I think they have certain. जब पाकिस्तान के लोग जब लिबरल बन जाते हैं, and again I think I have gone through that stage as well. I'm not comparing myself with Professor Hoodboy. I think then जब हम जब जो लिबरलिज्म को जो पढ़ते हैं या जो समझते हैं, वो हम वेस्टर्न एंगल से देखते हैं, and then we see इंडिया की अपनी एक diverse rich history है, and I think we don't open ourselves up enough, or we're not as charitable as we should be towards Indian culture itself, because there might be some other underlying subconscious biases that we don't see. For example, आपने सुना होगा हम, and I used to say that too, कि हमने जो गलतियां की हैं, आप भी वही गलतियां कर रहे हैं. But I've seen that, and I'm like, I've been doing this for nearly 6 or 7 years, and I genuinely don't buy that things are getting worse in India. I don't buy that anymore. I used to think that maybe it's getting worse in India, but again, the key इंडिकेट, अब ये जो इस तरह की छोटी-छोटी खबरें आती हैं, ये इसने ये कर दिया, उसने अभी वो गुजरात में वो बात किया, और उसको कंडेम करना चाहिए. और तू करेक्ट करता है, जब भी इंडिया में मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है, आई एक्सपेक्ट यू टू रेज योर वॉइस. But holistically, I'm not seeing the impact of it on a wider society. I'm not seeing that. Yes, there are radical elements हर जगह, but I think we get alarmed in Pakistan. Professor Hoodboy जैसे लोग वो alarm हो जाते हैं, and they see कि ओह जो हमारा trauma हो, Ziaul Haq, Islamization, therefore Hinduization is, they're both the same. I think we generally make that mistake, but that's a very lazy diagnosis. I think it is. Hinduism, in my view, I think Hinduism, it does have its problem. Maybe it would have its problem. It does. But those problems are not copycat. या हम ये नहीं कह सकते. Just like that, even जब हम Christianity को भी देखते हैं, Christianity की भी जो problems West में हुई, उन्होंने जिस तरह उनको काबू किया, and then there's a resurgence of Christianity. You cannot do copy paste. हम copy paste नहीं कर सकते कि all religion equally impact the societies negatively. We can't say that. हम ये नहीं कर सकते. But again, जो अब परवेज हुडबॉय की जो आपने बात की, I think he sees it as that. वो कॉपी वही देखते हैं कि इस्लाम का प्रॉब्लम हुआ. So liberalization होती है पाकिस्तान में, हो रही है बहुत सारे लोगों की, but again it's happening from the western angle, और ये भी stages के through गुजरते हैं. You have to be patient. Like I mean, I think I'm saying it again and again कि ये October 7 की जो post world है, I think that has opened the eyes of a lot of people कि how no matter what happens, eventually you have to pick a side, you have to identify
कि कौन सी चीज है जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एंड यू हैव टू गो आफ्टर इट. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. So no, होते हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, and I think it's inevitable, especially in a repressed society, religiously repressed society like Pakistan. वहाँ पे एक liberal class उठ रही है और उठेगी, and they might still have some sort of a, negative bias towards India, but I think eventually they would also overcome that, given कि इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है वो कंटिन्यू रहे. इफ इंडिया कम्स टू अ सडन हॉल्ट, इफ वी सी सम मैसिव मैसेकर लाइक गुजरात राइट्स वगैरह, उस तरह की अगर चीजें हो गई, देन दैट वुड स्ट्रेंथन देयर बीफ टुवर्ड्स इंडिया के. हाँ भैया देखो ये भी वैसे ही है. लेकिन जैसे जैसे आपकी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अभी जो इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ, इवन आई सेंट यू द मैसेज, माय डैड वाज वाचिंग, एंड वो वर्ल्ड कप हुआ, ही सेड कि यार सारों ने पूरा स्टेडियम भरे हुए हैं. अहमदाबाद वाला सबसे बड़ा, व्हाट इज द कैपेसिटी, 140,000 और समथिंग लाइक आई दैट. थिंक 1,25,000 यार, लोग फेंकते हैं 140 अच्छा के चलो, साथ, मैंने तो 100, एमसीजी की 1 लाख है ना, उससे ऊपर है ना. ओके, हाँ वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अभी. हाँ, and then people there was a sea of blue, people wearing nice clothes, and my dad was saying कि जब ये 80s में होते थे, ये लुंगी चड्डी पहनी होती थी, and now you can see you can see the Prosperity. you can see prosperity. तो आप जब prosperity को देखते हैं, and that shows के ये उठ रहा है, जिस तरह हमने पाकिस्तान में रोमांटिसाइज किया गया, चाइना ने, एंड they did amazing, but वो स्टैग्नेशन की तरफ जा रहे हैं, बट इंडिया स्टिल राइजिंग. सो ये वो चीजें हैं, ये वो इंडिकेटर है कि यू सी there are a lot more Pakistanis who are acknowledging, but there's still obviously a long way to go. India is so big, and this वैसे journey मैं will एक बात continue. बोलूं, मैं ब्लू इंडिया की टी शर्ट पहनूं, मगर नीचे मैं भी धोती और लुंगी पहनूं. लुंगी और धोती बड़ी कंफर्टेबल होती है Oh no, यार. if you wear that as like as a choice, तो ठीक है. लेकिन एक कुछ ड्रेसिंग अगर आप, if you can tell कि हाँ भाई यहाँ पे prosperity नहीं है, गुर्बत है, then you can tell. So वो है. that's just an indicator. There's nothing wrong against obviously wearing your traditional clothes or anything. लेकिन उससे ये पता चलता है ना, आप बाहर जाते हो, आप कहीं पे देखते हो, आप किसी ऐसी बरों में, किसी सबब में जाते हो, आपको नजर आता है यार यहाँ पे थोड़ी सी गुर्बत ज्यादा है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं है, यहाँ पे जो भी है. सो यू कैन टेल, बट ये वो पिक्चर है इंडिया. आई सेंट यू मैसेज के वो फोटो में, वीडियो में मुंबई वो कितना नीला समुद्र लग रहा था, देन यू टोल्ड मी कि नहीं यार ये कैमरे का इतना तो नीला नहीं है. वो सिर्फ फोटो में लग रहा था, इतना तो नीला नहीं है. वो मैंने कहा नो, वी वर शॉक्ड, अ लॉट ऑफ पीपल वर शॉक्ड कि इवन कंपेयरिंग विद 2011, 2011 में भी हुआ था ना वर्ल्ड कप, तब ऐसी वाइब्स नहीं आई थी कि यार ये तो कोई डेवलप्ड कंट्री लग रहा है. बट वो ऊपर से उधर से ट्रेन भी जा रही है बहुत अहमदाबाद अभी. की. ओ यार अभी तो वो अभी जस्ट है ना, कुछ दिन पहले ये साउथ बॉम्बे में अभी तक तो 2.5 किलोमीटर ही खुला है, पूरा सी के अंदर से हाईवे निकाली है, लिटरली अंडर वाटर हाईवे निकाली है. ओ यार मैं तो क्या, बहुत कमाल चीजें जो अभी बना रहे हैं. अभी वो गए थे, पता नहीं कोई पाकिस्तान का, हमें वो क्या नाम है उनका, मुझे भूल गया, साजिद ताड़र, वो बता रहे थे यार, व्हेन यू गो ओवरसीज, अब ये वेस्ट के जो, जैसे हमने ना एक दफा दुबई को देखा, दुबई एकदम से शाइनी, ब्रांड स्पैंकिंग न्यू, हर चीज नई, एयरपोर्ट बड़ा धुला हुआ, हर चीज साफ है. आप हीथ्रो जाते हो, आप ये बाहर के एम्स्टर्डम वगैरह के इनके एयरपोर्ट देखते हो, दे आर रस्टी, दे आर डिकेइंग, दे आर ओल्ड. अब यानी 80s में शायद हमें वो लगता होगा कि हमारे बेचारे यहाँ पे गधा गाड़ियां चलती थी, तो आप कहते थे JFK, वाह जी वाह, ओहो हो. नाउ दैट एवरीथिंग इज डिकेइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिकेइंग. उसी तरह जब हम देखते हैं आपका चाइना हैज डन अमेजिंग थिंग्स एज वेल, तो उसी तरह मुझे लगता है कि नाउ इंडिया इज गोइंग थ्रू दैट फेज, कि वो साजिद ताड़ा बता रहे थे कि ही वाज इन द, हमारे एयरपोर्ट किसी भी वेस्टर्न एयरपोर्ट से बेहतर हैं अभी, मुझे लगते हैं. बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली का टर्मिनल 3 आर फार बेटर देन JFK, और टोरंटो का तो पियर्सन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए. ऐसा टट्टी किस्म का एयरपोर्ट है वो, मतलब द लेस आई से द बेटर अबाउट दैट टोरंटो एयरपोर्ट. या बिकॉज़ इट्स न्यू एंड शाइनी, एवरीथिंग पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है. अभी एयर इंडिया के जहाज एयरपोर्ट पे खाना बहुत अच्छा मिलता है. हमारे यहाँ पे इंडियन खाना मिलता है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है. बहुत अच्छा खाना मिलता है. मगर चलो, और हाँ नहीं, आ जाना यार, साथ में घूमेंगे. हाँ तो ये तो कमेंट है, #LGBTQ for Palestine, meanwhile Hamas भी लाइक एनानू बने एरिया, तो हल्ले सुटाएंगे. हाँ, absolute stupid. Okay, ये बड़ा यार, why do Momins want to reside in Modi's India? Aren't they persecuted here? Indian Momins should apply for foreign residency as per their logic. ठीक है.
ये तो जाएं उधर। अगेन दस कि ये तो इस्लामोफोबिया कहते हैं, ये तो कहते हैं वहां पे जेनोसाइड होने जा रहा, या यू नो। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ये आई एम ग्लैड दोनों मुझे और तुझे पूछा गया। बच्चों को हिंदू मुस्लिम डिबेट से दूर कैसे रखें यार, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। I don't know. I mean, you can't really नफरत avoid नहीं that. सिखाना चाहती ये एक, आई थिंक दिस इज अ मदर अपर्णा, उन्हें थोड़ा बिवेयर करना चाहती हूँ मगर नफरत नहीं सिखाना चाहती। दिस इज अ गुड सेंटिमेंट। आई एम ग्लैड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। हाँ, लेकिन वो when you become too kind to नहीं मगर मुसलमानों से monster. नफरत क्यों करे यार? नहीं, मुसलमानों से नफरत ना की जाए, मुसलमानों से नफरत ना की जाए, but you need to be aware of that. Again, I'm not saying कि you should look कि हाँ भाई ये मुसलमान है तो मुझे मार देगा, ये जो भी वाकया हुआ ऐसा हो जाएगा. Of course, that you should never think like that. When otherwise you will, you would always be watching your back and you will be paranoid. Of course, you shouldn't do that, but you should have some basic understandings. और वो तभी होती है कि if you become too liberal, and this is the reason what we've seen in the West ने अपने बच्चों को too liberal और too individualistic बना दिया कि जब कोई उनको इस्लाम की दावत देता, they have no urge to protect their identity markers. उनको कोई नहीं होती, इसलिए they are sitting ducks when these people come और ये चिकनी चुपड़ी बातें इस्लाम की बताते हैं, वो गोरे इस्लाम कबूल कर लेते हैं. एंड वी हैव सीन दैट इन इंडिया एज वेल. बहुत सारे हिंदू जो होते हैं वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं बिकॉज उनको अपने मजहब ने इस तरह जकड़ के नहीं रखा होता. द काइंड ऑफ होल्ड दैट इस्लाम हैज नाउ, इस्लाम इज ऑब्वियसली, इस्लाम की अपनी भी प्रॉब्लम्स है कि उसके अंदर से भी बगावत उठ रही है, ऑब्वियसली एक्स मुस्लिम्स एटसेट्रा. लेकिन I'm becoming a bit of a traditionalist now. Okay, I think you should have certain values, you should have certain identity markers that you should hold, that you should make no compromise on. तो अगर कोई हिंदू ये कहता ना कि मैं जगी पुश्ती हिंदू हूँ, like as far as the theology of it, as far as it's not interesting to me, but I think one should hold on to their identity markers कि हाँ मैं हिंदू हूँ, अब मैं नहीं बदलूंगा, मुझे कोई नहीं कन्वर्ट कर सकता. That can only happen if you actually love your identity. If you love something, अगर आप उसको नहीं करते, if it's in, फर्ज करो, अब जैसे अगर मैं एथियस्ट, तो फर्ज करो मेरी कोई एथियज्म के ऊपर भी मेरी कोई वीक सी कोई मेरी पोजीशन होती. एक लड़की आई मुसलमान, प्यार हो गया, मैं कहूँगा वो कहे कि शादी करनी है तो मुसलमान होना पड़ेगा, because I don't hold anything dear, I'll be like, okay, चलो अभी कलमा पढ़ लेते हैं. But if I hold my values, if I hold my identity, या जो भी, I would say, sorry honey, I'm not doing this. I'm not changing myself for this purpose because I hold myself, because I hold my values so dearly. या मेरी identity का जो marker. So I think आप अपने जो भी आपके संस्कार हैं या जो भी आपकी values हैं, you should ingrain them on your child. And again, you used to say that कि people are tribal in nature, and sometimes I think that tribalism is what we need. West में individualism ने, ट्राइबलिज्म को अगर आपने खत्म किया तो then you are competing with ideologies that are, or people that are tribal. फिर क्या करोगे आप उनको? So you need some basic tribal markers as well. David Wood से मेरी बात हो रही थी, and I think he's been a proponent of this idea for a very long time. Okay, when Richard Dawkins, and again I've credited him to be my intellectual hero and all that. Again, I was going through different phases, and I'm at a different phase in my life. The new atheist movement, जो उन्होंने किया, they kind of led us to believe that once you let go of Christianity or any other religion, for us it was Islam, once you let go of that, you will have this scientific utopia. Everyone would be so reasonable, everyone would follow sound reasoning and logic, and everything will be fine. But that's not what it turned out to be. ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ? हमें क्या मिला? हमें वोकिज्म मिल गई, हमें वो मिल गया कि मर्द औरत है, औरत मर्द है, anything, anyone can come up with anything. People can be like, people can curtail free speech, people can become fascist, anything that you can justify. Why? Because Goro ने अपनी identity खो दी. Now again, I'm not obviously I think Christianity, there's no truth in Christianity, but because humans are so tribal innately, कि अगर आप अपनी every tradition और culture को, every value को अगर आप खुटे लाइन लगा देते हैं, आप अपनी
then this label of global citizen, I don't think it's for everyone, and I don't think it works in at a societal level, because people don't care anymore. And if you don't care anymore, then you don't stand up for anything. If you don't stand up for anything, you can fall for anything. मेरा आंसर सिंपल है, आपके कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए. Problem, I think individualism is perfectly fine. I'm a fierce individualist, but I'm an individualist when I deal with people. But when it comes to policy, I believe that certain policies have to look at the larger society too. So if your baseline is individualism, वहां पे problem नहीं होती है. लोगों को honestly, I believe, और again लोग बोलेंगे, it's a unique monotheistic problem, because monotheism in its structure demands so much adherence that monotheists, whether they are believers or disbelievers, their response is so vociferous. So, it kind of, it breeds some sort of a catastrophism in your brain. And that is what I have seen, which is why I have barely seen this happening in non-monotheistic pantheons where these things don't happen. So as far as my answer to Aparna would be simple: teach your child to deal with everyone to be an individual, but at the same time teach your child that if you have an individual in front of you who believes women are inferior, whether Hindu, whether Muslim, whether Christian, you can hold on to larger sets of values. You tell them, go to hell, I'm not going to accept that. It's very simple. Problems start when you become a moral relativist. If you are a moral objectivist, you will never have these problems. I'm a fierce individualist, but I'm a moral objectivist at the same time. I never have these problems. I never have, because मुझे मालूम है ये सही है तो है, ये गलत है तो है, मुझे ये इशू होता ही नहीं है. एंड रिलीजियस, देखो, रिलीजियस कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं रैंडमली मंदिर भी जाता हूँ, मैं मेरे घर में दिवाली पूजा में भी पार्टेक करता हूँ. आई थिंक लार्जर religious memes से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो participate भी करता हूँ. But that's where culture or tradition comes in, na? That's what I'm saying. If you become too individualistic, then the eventuality of that is, you tend not to get involved in those rituals and those cultural activities. But how? I mean, I belong to a faith which is at a spiritual level, at a metaphysical level. Could we actually extend that? Very individualistic. But could we extend that over generations though? Because obviously, हमने जो देखा, I personally don't have a problem because I have a link with a, I come from a structured religious. I have a sound understanding. I have sound understanding of traditions and even rituals. So personally, it doesn't impact me. But we have seen that the next generation, जो grow up हुई है within one generation, क्योंकि गोरे हमसे पहले एथियस्ट हो गए थे, in the 90s or whatever, and then they gave birth, or they gave rise to this new generation, जो Gen Z है. They were totally deprived of cultures, traditions, rituals, and the consequent of that is, where we have this woke generation. गोरे जो atheist हुए थे, again मैं बोल रहा हूँ, again, sorry to plug my book, please buy my book. I answer all these questions. I explain how atheism that stems out of people of Abrahamic backgrounds is unique. The response to Abrahamism is unique. The response is unique, which has led to new atheism, which led to atheism plus, which is wokeism. I explain the psychological problems that are inbuilt in monotheism. The solution, people are like, अरे शुरू हो गया बनाना हिंदू लोगों को. मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ हिंदू बनो, मैं कह रहा हूँ ये ईस्टर्न ट्रेडिशंस में प्रॉब्लम नहीं है भैया. ईस्टर्न ट्रेडिशंस में हमने एक बहुत ही प्लूरल सेटअप रखा था और हमने वो प्लूरलिटी में जीना सीख लिया था. Atheists from Eastern backgrounds or disbelievers from Eastern backgrounds don't have this crisis of identity. They never did. In fact, one of my famous lines that I have used every time
इज लाइक मैं हमेशा एथीस्ट फ्रॉम एब्राहमिक बैकग्राउंड्स को बोलता हूँ, तुमको कैंसर है, मेरे को सर्दी जुकाम है, तुमने कीमोथेरेपी कर दी, तुम मुझे क्या बोल रहे हो करने को? मैं नहीं करता कीमोथेरेपी, मैं सर्दी जुकाम की गोली लूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम साले खुद कीमोथेरेपी करे, अभी दुनिया को बोलते हो सारी दुनिया कीमोथेरेपी करे, और तुम्हारा रिस्पॉन्स एक्चुअली एग्जैक्टली वो मुल्ले और पैस्टर जैसा है। तुम सिर्फ भगवान में नहीं मानते हो। तुम्हारा जो, मैं इसके लिए मेरी वो टी शर्ट भी है, न्यू एथिज्म इज एब्राहमिज्म विदाउट द गॉड। That's all it is. It's the same template, the same mentality, going after people and trying to forcefully. इसके लिए wokeism आया. But good that this question came, and I have, मतलब मैंने डिटेल में इससे डील किया है मेरी बुक में. My first book deals in detail with this. ये issue in fact is one of the first 3-4 chapters of my book. I try to understand कि क्या हो रहा है in societies में and why it will harm. Let's see और क्या questions में about the subject of the day ही है. Okay, USA has a Lautenberg-Specter amendment which expedites Baha'is, Iranian Christians for US citizenship. Nobody cried for Sunnis of Iran. Isn't this hypocrisy at its best? But yeah, I know about this Lautenberg-Specter. I didn't know this. agreement. This is a good point. Well done. Yeah. Lautenberg-Specter. Okay. Yeah, they do. They do create certain exceptions for some people. Yeah, because the point that we made earlier, if you identify a specific problem, then you have to address that with a specific solution, right? अब मुसलमान मुल्कों से मुसलमान persecute हो रहे हैं. It doesn't make any sense कि religious persecution मुसलमानों पे क्यों होगी in a Muslim country, you know. And again, there's a definition of पाकिस्तान के हमने अहमदीस को मुसलमान नहीं समझना. That's not the definition of India. Yeah, but क्या करें अभी? I'm just looking at other. Will ex-Muslims call himself a Hindu atheist with respect? I think they should if they want to come to India. I think they should, yeah. Yeah. Because again, these are just semantics, right? Yeah. These are just semantics. If you, I have said so many times, if you want to say कि Haris Hindu है because Hindu means Sindhu, you know, because of the Sindhu Day show. मैं तो तुझे हमेशा हिंदू बुलाता हूँ. And then I said, okay, fine. If it doesn't include all the dogma or not dogma, like if it doesn't include all the superstitious stuff is on the show, call me Hindu. If you call me Cārvāka, okay. If अगर हम कोई ज़बान बोलते हैं, इंग्लिश को हम उर्दू में अंग्रेजी बोलते हैं, तो एथियस्ट को हम चार्वक बोल देते हैं या मुल्हिद बोलते हैं अरबिक में. So why not? If I could call myself a mulhid, why can't I call myself a Cārvāka? But I think obviously the journey of that is a little bit more complex and different. But these things don't bother. They shouldn't bother people. People who have a very egotistic mind, I think they would have a problem with that. See, it's people, you know, every time we have this debate now, people will give you stupid arguments like, oh, but the Hindus had Jati Varna. First of all, Hindus, multiple Hindus call for the annihilation of Jati Varna. You're looking at the biggest one over here. Eventually, one day I will write a whole book on it. For the annihilation, not of caste, of Jati Varna as a system. So this is all bullshit. Hindus had this system. Every society has bad things. Every society has good things. The thing about the Hindu meme is you can reject the bad, keep the good, still remain Hindu, which is not there in any monotheistic system. You may not like it. That's your fucking problem. Go to hell. And hell is not real. So you're just going to be stuck. That's all I can say. So I don't give a shit about these stupid arguments that people, you know, keep making. I mean, I'm looking at CAA related questions because people अभी सब लोग शादी राम घर जोड़े हो गए हैं. If people from two different religions marry, what religion would the children be? Can such people have multiple religions? I think Indian law eventually states that the parents can state, but you can change your religion after you turn 18, from what I understand. Yeah, but even again, the point, if my sense would be, unless one of the parent is a Mu'min, then those other people who are getting married, they probably don't take the religion as seriously as, let's say, other people do. So वो उनकी brainwashing या indoctrination उस तरह नहीं करेंगे
जैसे unless, but again there is an exception. This is a known behavior. Now I'm not saying कि सारे मुसलमान ऐसे होंगे, but ऐसा मोस्टली मुसलमानों को होता है कि शादी हम करेंगे, बल्कि अगर आप भी मुसलमान होंगे और बच्चे जो होंगे वो मुसलमान होंगे। वो जो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो जो एक जिसका फटे जॉगर जैसा मुंह है, वो वीडियो बनाई थी, वो जो एक क्रिश्चियन लड़की थी पाकिस्तान में, तूने देखी थी वो वीडियो, वायरल हुई थी बहुत, आज को तकरीबन जून जुलाई की बात है, उधर से मेरा चैनल उठा था दोबारा से, जिसपे वो सुनीता लड़की का नाम था, क्रिश्चियन थी। वो कह रही थी मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, एंड वो कह रहा था आप भी मुसलमान हो जाए ना, उसने कहा नहीं हाँ, उसने कहा नहीं मैंने नहीं होना, तो उसने कहा लेकिन बच्चे मेरे मुसलमान हैं। You know, I was like, why? चलो, okay. She was actually bragging about her in-laws कि उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं क्रिश्चियन से मुसलमान हो जाऊं. Okay, that's fine. And she maintained her Christianity. लेकिन बच्चे जो हैं वो मुसलमान हैं. So again, these are some of the things people say, फिर लोग कहते हैं यार आप बिगोटरी फैला रहे हैं, but this is a known behavior. मुसलमानों को कीड़ा है इस्लाम फैलाने का. तो मैं तो हर एक को यही मशवरा दूंगा, चाहे गोरी हो या हिंदू हो, मोमिन के साथ इश्क लड़ाई मत करना. Don't do it. There's so many other. I don't care what people do in their personal life. I don't give a shit. शादी करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो. Do you think partition was a mistake? If I was born at that time, I may have thought it was a mistake. In hindsight, I say #thank you Jinnah. No, but there's a counter argument to that as well. The problems that you see today, the problems that you have today, they might not. Yeah, it's a difficult one because they have proven. मेरी और तेरी इस पे बात भी हुई थी ना एक बार कि अगर पार्टीशन होती, अगर नहीं होती तो शायद रेडिकलाइजेशन भी कम होती, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस होता ये वो, मगर स्टिल ठीक है, जो हो गया सो हो गया. आई डोंट वांट टू फकिंग थिंक अबाउट इट. अभी जो है वो है. आई मीन व्हाट डू यू डू? It is what it is. Well, I think Pakistanis, a lot of Pakistani हम देखते हैं, वो ये जो रोड शोज वगैरह होते हैं उनके अंदर काफी लोग बात करते हैं. I think people do think कि ये क्या क्या किया. And again, the more failure of a country Pakistan becomes, the more people will have these thoughts. So it's a shame anyway. If Pakistan wants to re-emerge with India, भाई, I sincerely say उनको reconvert कराओ तो आओ, नहीं तो माफ करो भाई, तुम उधर ही रहो. नहीं झेला जाएगा. नंबर बूस्ट हो जाएगा. नहीं, मुसलमानों का नंबर का सवाल नहीं है, इस्लामिज्म का प्रॉब्लम है. इस्लामिज्म है उधर भाई, उधर इस्लामिज्म है, हमको नहीं चाहिए वो. बहुत बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी है. चलो लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल रैप अप. कमेंट है, वन बिग पॉइंट दैट शुड बी नोटेड इज फॉर कुशल टू बी एन एथियस्ट, ही डजंट नीड टू बी एन एक्स हिंदू. या I believe ex-Hindu, the term itself is a category error, considering again, category error is a philosophical usage about how when you use terms they should fit the category. When you call a Hindu that it's actually ex-Hindu, it's a category error, but it's okay. Chalo abhi I'll give you the last word, Harris, before going. Aur kuch kehna hai? No, I think that was good. I think it was good that we spoke about CAA. I think we highlighted the hypocrisies of people who are criticizing it. Even on the face of it, agar ye discriminatory lagta bhi hai, it appears that way. I don't see that's a big of an issue because some decisions have to be made. I did not know about wo kaun sa tha in the US ka Lauderdale, what was it? Lautenberg amendment jo thi. I think because it's not that big a deal. If you have specific problems, specific solutions, and you move on. And I think India is at the stage where India has done this fast tracking 3 times. By the way, India has done this fast tracking 3 times. First in 2002 to 2004 under Vajpayee, then under Manmohan Singh 2009 to 2011 under Manmohan Singh, and now again under Modi. So this is not the first time India has fast tracked also. So I don't know what this mess is about. ये जो कमेंट्स जो थे इस तरह तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो पढ़े ही नहीं जा रहे, इतनी स्पीड में आ रहे हैं. नहीं, हाँ तो भाई बहुत ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं ना, तेरे पता नहीं बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मैं कमेंट्स पढ़ ही नहीं पा रहा था. I don't have the capacity to read that. But anyways, chalo, we'll wrap up today's discussion. As always, it is always fun to talk with Harris because, and this is why we do this live stream on both our channels, so that we have a cross, सारे लोग एक दूसरे से झगड़ा करें, बहुत मजा आएगा फिर उसमें. सारे एक जैसे ही हमारे.
हमारी हाँ ऑडियंस वैसे ओवरलैप हो रही है वहाँ। yeah. नहीं, but I think you have a larger Pakistani audience, right? I don't. No. I think I have a larger Indian audience, of course. Pakistan में No, चैनल but बैन कर देते compared to me, more हैं। Pakistanis might be Mine's only watching. 20%. मेरी उससे 20% पाकिस्तान की है। I think it's और perhaps भाई तेरे 50%. 20% है ना, मेरे तो 2% भी नहीं होंगे पाकिस्तान। चलो, okay, yeah, compared to overall, मेरी 50% I think is Indian and 20% is Pakistani. We might have actually gone to 60%. I don't know. बाकी इधर उधर की होती हैं। So yeah. Yeah, मेरे केस में बैन कर अलग देते है। हमारा चैनल हमारा या पाकिस्तान में अभी तो बैन पता कर नहीं देते हैं। पाकिस्तान में ट्विटर भी बंद है, पता नहीं आजकल क्या ट्विटर चल भी रहा है। बंद है, यूट्यूब वगैरह का भी कह रहे हैं कि बंद करेंगे। Who knows? It's a country going in the backward direction. रिवर्स गियर लगाया हुआ है इन्होंने। वेरी गुड, इसीलिए वो लोग सीए को अपोज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे सारे लोगों को ले लो तुम लोग। हमने भी ले हमें भी ले लो, हम भी निठल्ले हैं, हम भी आ रहे हैं उधर को। एनआरयू लेके जाना नहीं है, सारे 80 भी आना है, तो सारे के सारे पाकिस्तानी आएंगे। बट ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन यू विल सी हारिस's यूट्यूब चैनल्स का लिंक दोनों का। You can go and subscribe to him. You can also follow him on Twitter, social media पे. And as far as I'm concerned, you guys know the drill. If you want to support the Cārvāka podcast, join the membership program. You can also support the membership program of Haris. He also has a Buy Me a Coffee. So in my case, you have Patreon, Fanmo, YouTube. Jahan jana hai, you can go on kushalmehra.com and also buy merchandise. If you can't do anything, just like, subscribe, do the good thing. And this will also go on the audio. So leave a rating on the audio platform too. I'll see you guys next time. Take care. Bye-bye.